अध्याय 311। अब क्या किया जाए। ब्लड डेमन्स का अस्तित्व वास्तव में अत्यंत भयानक है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, बस आपके पास पर्याप्त चेतना होनी चाहिए और तब आप अधिकांश चीजों को संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि ये दिव्य आत्मा डिवाइन सोल की शक्ति से जुड़ा होता है, आपकी चेतना अनिवार्य रूप से प्रतिद्वंद्वी की चेतना से अधिक होनी चाहिए, तभी यह संभव है। जिस ब्लड डेमन से हमने पहले सामना किया था, उसकी मूल दिव्य आत्मा की शक्ति शायद पहले ही आकाश को छू चुकी थी, इसलिए बाउंडलेस 9 रिवॉल्यूशंस को भी पीछे हटना पड़ा। छूनिंगे से हल नहीं कर सका, इसलिए उसने साधना विधि में थोड़ा संशोधन किया ताकि निचले स्तर के कम योग्यता वाले साधक भी इसे अधिकतम सीमा तक साध सकें और फिर उन्हें एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये ब्लेड जब किसी एक्सट्रीम्स के क्षेत्र realm ऑफ एक्सट्रीम्स का सामना करता है तो मूलतः दबा दिया जाता है। केवल क्षरण और संक्रमण की बात करें तो भले ही सामने वाला 5 क्षेत्रों वाला एक्सट्रीम्स का साधक हो, आपका ग्रेट एम्परर ब्लड डेमन उसे संक्रमित नहीं कर सकता क्योंकि एक्सट्रीम्स का क्षेत्र पूर्ण और दोषरहित होता है। और अगर सामने एक्सट्रीम्स का ऐसा साधक हो जिसके पास एक महान विरासत ग्रेट लेगेसी भी हो, तो फिर कहना ही क्या। ग्रीडी वुल्फ ने कहा था कि ये ब्लड डेमन बस एक प्रकार के निम्न स्तरीय जीव हैं जिन्हें शक्तिशाली साधक की और रक्त के राशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। काफी दयनीय, लेकिन उनसे निपटने के लिए इनका प्रभाव सबसे अच्छा है, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सट्रीम्स का क्षेत्र नहीं है, ये केवल क्षरण और संक्रमण की बात है। प्रभाव सबसे तेज और सबसे अच्छा होता है। यही कारण है कि डार्क क्रीचर्स ने उन्हें त्यानाशुवान महाद्वीप में प्रवेश के लिए चुना। जहां तक इस दुनिया में एक्सट्रीम्स का क्षेत्र क्यों नहीं है, इस पर ग्रीडी वुल्फ ने भी एक अनुमान दिया। डेमन एंसेस्टर ने शायद इस दुनिया की सभी विरासतों को इकट्ठा कर लिया था और दावों का संचार करते समय सीधे एक्सट्रीम्स के क्षेत्र की अवधारणा को ही नकार दिया। दुनिया एक्सट्रीम्स के क्षेत्र के बारे में नहीं जानती, लेकिन एक शिखर साधक बनने के लिए एक्सट्रीम्स का क्षेत्र अनिवार्य है। आप जन्म से ही मुझसे एक सिर छोटे हो, फिर मुझे कैसे पार करोगे। जितना अधिक वह जानता गया, उतना ही उसे लगा कि ब्लड डेमन उतने भयानक नहीं हैं। इसके बजाय वे अस्तित्व जो एक ही विचार में 10,000 वर्षों तक साधना संसार की सीमाएं तय कर देते हैं, जैसे डेमन एंसेस्टर और भी अधिक भयावह हैं। ये सभी दाऊजी पैलेस द्वारा चुने गए शिष्य हैं और वे अत्यंत निष्ठावान हैं। और अगर वे निष्ठावान न भी हों तो उनसे निपटने के उपाय मौजूद हैं। और इस समय जब ब्लड डेमन गठन में घुसकर गिरे हुए याव जाति को पागलों की तरह निगलने लगे, तो अब की और रक्त को इकट्ठा और संघनित करने की कोई जरूरत नहीं रही। उन्हें खाने दो। इस चीज का सबसे अनुचित पहलू यह है कि यह अपनी योग्यता की परवाह नहीं करता। जितना अधिक ये निगलता है, उतना ही यह मजबूत होता जाता है। शुरुआत में केवल कुछ 6 क्षेत्र के बाहरी शिष्य ही साधित किए गए थे, लेकिन बहुत ही कम समय में उनकी आभा 7 क्षेत्र से भी आगे निकल गई और वे लगातार आगे बढ़ते हुए की और रक्त लूटने लगे, यहाँ तक कि कुछ जीवित बचे याव जाति को सीधे निगल लिया गया। ब्लड डेमन का 7 क्षेत्र एक सामान्य 7 क्षेत्र से कहीं कमजोर होता है, यहाँ तक कि सबसे निचला 7 क्षेत्र भी ब्लड डेमन को दबा सकता है। सु वानछिंग ने उसकी शक्ति एक नज़र में समझ ली। उसकी एकमात्र मजबूती उसकी अमरता है। जब तक की और रक्त अमर हैं, तब तक मेरा शरीर भी टिका रहेगा। बस थोड़ा की और रक्त घर पर छोड़ दो, फिर बाहर जाकर लड़ो। मर गए तो मर गए, फिर से ठीक हो जाओ। नहीं मरे तो वापस आ जाओ। जब तक पर्याप्त की और रक्त है, एक दिन में संत भी बन सकते हो। लेकिन शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। हाँ, इसी कारण जब मैंने पहले सीनियर मेंग से इस पर चर्चा की थी, तो सीनियर मेंग पूरे संप्रदाय को ब्लड डेमन संप्रदाय बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। सु वानछिंग ने आह भरी। सीनियर मेंग को लगा कि ब्लड डेमन पहले से ही बहुत शक्तिशाली और मारना मुश्किल है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग के ऊपर भी स्वर्ग होता है। अब ये बस मोहरे हैं। तेजी से शक्ति बढ़ाना, सामने वाला जिस भी क्षेत्र का हो, उसे निगलने का मतलब उसी क्षेत्र में बदल जाना। लेकिन शक्ति पर्याप्त नहीं है,
अमरता के अलावा और है ही क्या। एक बाहरी एक्सट्रीम्स का महान साधक अगर 10,000 साल तक वहीं खड़ा रहकर तुम्हें मारने दे तो भी वह हिलेगा तक नहीं, बल्कि वह सीधे तुम्हें निगल जाएगा। उसे स्वेलोइंग हेवन मैजिक स्किल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तुम्हारी चेतना को निगल लेगा। चूंकि तुम उसे संक्रमित नहीं कर सकते, वह उल्टा तुम्हें परिष्कृत करके तुम्हारी चेतना मिटा देगा। लेकिन अभी यह काफी उपयोगी है, गुरु। चू निंग ने एक पर्वतीय चित्र की ओर इशारा किया। वह झाओ सी नहीं है जिसने मेंग श्वानछुआन से कई बार लड़ाई की थी। सु वानछिंग ने हल्के से सिर हिलाया, समझते हुए। वह काफी प्रसिद्ध है, मेंग श्वानछुआन से कई बार लड़ चुका है, कौन उसे नहीं याद रखेगा। इस समय वर्ल्ड ब्रेकिंग पीक का की और रक्त पहले ही सबसे आगे पहुंच चुका है। सबसे आगे। झाओ सी ने इस समय अपना शरीर रक्त की में बदल लिया, एक महान दानव को कसकर जकड़ लिया और वेन युआन की ओर देखा। ग्रैंड एल्डर, मुझ पर हमला करो, जल्दी, समय नहीं है, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। मुझ पर हमला करो और इसे मार डालो। लू गुवान भावुक हो उठा। ये शिष्य, उसने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना स्वयं को बलिदान कर दिया। वो सच में हमारे दाऊजी पैलेस के बाहरी शिष्यों का आदर्श है। प्रतियोगिता से 3 लाख शीर्ष स्तरीय आत्मा पत्थर प्राप्त करने के बाद वह बाहरी संप्रदाय का पिता बन चुका है। पूरे बाहरी संप्रदाय के पास मिलाकर भी झाओ सी जितनी संपत्ति नहीं है। वेन युआन ने तुरंत सिर हिलाया और सीधे हमला किया, झाओ सी को उसके साथ ही मार डाला। लू गुवान का दिल टूट गया। वेन युआन, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? तुमने झाओ सी से एक शब्द भी कहना जरूरी नहीं समझा। उसने इस महान दानव को मारने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। वेन युआन ने आंखें घुमाई, कहना क्या था? क्या तुम्हें वो मरा हुआ दिख रहा है? अगले ही पल उस 8 क्षेत्र के महान दानव का टूटा हुआ शरीर एक बेहद अजीब तरीके से फिर से जुड़ने लगा। लू गुवान ने तुरंत पहचान लिया। धिक्कार है, ब्लड डेमन आपदा अभी समाप्त नहीं हुई। ये पैलेस मास्टर का इरादा है और चूनिंग का भी। ज्यादा सवाल मत पूछो, आगे बढ़ते रहो। डेमन कोर्ट तक अभी 5,000 ली बाकी हैं। देखते हैं उनके पास कितने महान दानव हैं। जितने हों सबको मार दो या फिर उन्हें अपने उपयोग में बदल लो। ब्लड डेमन का अस्तित्व शिखर साधकों की कमी को पूरी तरह से भर देता है। छोटे दानवों को सीधे निगलकर अपने जैसा बना लेना, इसलिए उन्हें मारना सबसे अच्छा है। क्योंकि उन्हें आसानी से न मारने पर नियंत्रक पर दिव्य आत्मा का प्रभाव रह जाता है और ये कम प्रतिभा वाले बाहरी शिष्य उस स्तर की दिव्य आत्मा शक्ति तक नहीं पहुँचे हैं। यह मूलतः एक छोटे घोड़े द्वारा बड़ा गाड़ी खींचने जैसा है। दिव्य आत्मा का अंतर मौजूद है, इसलिए ऐसा ही होगा। अगर इसे मिटाया न जाए तो यह उल्टा याओ जाति का उपकरण बन सकता है। और आकाश के ऊपर ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने सब कुछ ढांक लिया हो। चू निंग अब नहीं देख पा रहा था, सु वानछिंग भी नहीं, विन युआन जैसे संत भी नहीं, और यहाँ तक कि डेमन इंसिस्टर भी बेचैन हो गया। वे क्या कर रहे हैं? और उस स्वर्ग धरती के क्षेत्र के भीतर, जिसे झेंग जैसे महान दानवों ने सक्रिय रूप से निरीक्षण से छुपा रखा था, उन्होंने ये जिंगशुआन और अन्य लोगों की पूरी तरह अनदेखी की। 10 प्राचीन शिखर महान दानव बस ग्रीडी वुल्फ को घूर रहे थे। ड्रैगन लॉर्ड वास्तव में एक मानव जाति का व्यक्ति है। डेमन इंसिस्टर ड्रैगन लॉर्ड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। झेंग अचानक क्रोध में हंस पड़ा और अन्य महान दानवों ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा। उस डेमन इंसिस्टर को क्यों न मार दें? हम उसकी सत्ता बांट सकते हैं। किसी उत्तराधिकारी द्वारा इस्तेमाल किया जाना एक बहुत बड़ा मजाक है। ड्रैगन लॉर्ड ने कभी हमारा उपयोग तक नहीं किया, बस हमें दबाया और बांध कर रखा। अगर यह व्यक्ति न मारा गया तो मैं अपने नाम के योग्य नहीं रहूंगा। लेकिन हमारे सच्चे नाम अभी भी उस लोच छोटे ड्रैगन के हाथ में हैं। अगर ड्रैगन लॉर्ड न होता तो वह हमें कैसे नियंत्रित कर पाता? लेकिन अगर वही ड्रैगन लॉर्ड है तो वह 10,000 दानव खजाना मानचित्र का उपयोग क्यों नहीं करता? क्या इतनी महत्वपूर्ण चीज बस खो सकती है? ग्रीडी वुल्फ ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल,
और मैंने पाया है कि वह 10,000 दानव खजाना मानचित्र अब मानव जाति के हाथ में है और वे उसका उपयोग भी कर सकते हैं। वह निश्चित रूप से ड्रैगन लॉर्ड ही है। हमें धोखा दिया गया। विश्वास नहीं होता कि हमारा इतना अपमान हुआ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ग्रीडी वुल्फ, क्या तुम उस मानव जाति से संपर्क कर सकते हो? हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस पहले उस डेमन इंसिस्टर को मार दो जो हमारे सच्चे नाम पकड़े हुए है, फिर बाकी बात करेंगे। आखिरकार अब वे किसी पर भी भरोसा नहीं करते। डेमन इंसिस्टर को मारो, फिर मानव जाति को मारो, सबको मरना ही होगा। अध्याय 312 साझा हित। असल में उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक भव्य ड्रैगन लॉर्ड, एक पूर्व महान सम्राट, भले ही वह पतित हो चुका हो और अपने शिखर पर न रहा हो, फिर भी उसकी हालत इतनी खराब नहीं हो सकती थी कि उसे ऐसे छलपूर्ण तरीकों का सहारा लेना पड़े। ये तो एक मजाक था। ये स्पष्ट रूप से ड्रैगन लॉर्ड की मंशा नहीं थी, खासकर जब उन्होंने देखा कि याओ जाति लगातार उनके सामने गिरती जा रही है, तो उन्हें और भी अजीब लगा। ड्रैगन लॉर्ड कभी भी याओ जाति को ऐसी बातों के लिए मरने नहीं देता, भले ही उसे परवाह न हो, वह इस तरह का व्यवहार नहीं करता। जीना हो या मरना, इस याओ जाति के एकमात्र महान सम्राट के पास जो साहस था, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। अब ग्रीडी वुल्फ के ये शब्द सुनकर दिन भर से थके हुए कई प्राचीन महान याओ के चेहरे हरे पड़ गए। इसी क्षण डेमन अनलिमिटेड की मुट्ठी जोर से आ गिरी और विशाल शरीर झेन ने उस वार का सामना किया, लेकिन झेन ने बस जोर से एक वार किया। दफा हो जाओ और खेलो, मुझे तुमसे उलझने का कोई मन नहीं है। डेमन अनलिमिटेड का शरीर तुरंत पीछे उड़ गया और क्यूजुन तथा ये जिंगशुआन स्तब्ध रह गए। नहीं, डेमन अनलिमिटेड खुद भी हक्का बक्का रह गया। है, क्या मैंने सारी साधना विधियां नहीं सीखी थीं? क्या मैं एक प्रतिभा नहीं था? फिर एक ही वार में मुझे यूं उड़ा कैसे दिया गया? ये तो न तो एजोर ड्रैगन का शरीर लगता है, न ही इसमें वह आकाशभेदी धर्म नेत्र है। झेन ने बस ठंडा सा उपहास किया। तुम्हें क्या लगता है, मेरे शरीर पर मौजूद विरासत तुमसे कितनी कम है? एक तुच्छ चींटी सच में सोचता है कि तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? वे दाओ के नियमों की अवतार थे। वे केवल अपने शरीर और इस संसार से सीमित थे, अन्यथा अगर वे चाहें तो 10 वर्षों में ही अपने शिखर पर लौट सकते थे। अनगिनत वर्षों का युद्ध अनुभव ये बच्चों के साथ खेलने जैसा था। अगर वे गंभीर होते तो कब का सब कुछ समेट चुके होते। अंतर यही था, तुम्हें उन्हें हराने का क्या अधिकार था? हालांकि ऐसा कहा गया, फिर भी यह वार करने में झेन को भी काफी खर्च उठाना पड़ा, लेकिन उसे इन बातों में उलझने का मन ही नहीं था। ये जिंगशुआन ने अचानक कुछ नोटिस किया। इन महान याओ की युद्ध इच्छा अचानक समाप्त हो गई थी और उसकी जगह उनकी नफरत फूट पड़ी थी। क्या हुआ? हालांकि वह समझ नहीं पाई, फिर भी उसने डेमन अनलिमिटेड को पुकारा। जल्दी मत करो, लगता है वे हमला करने की योजना नहीं बना रहे। यह मत कहना कि यह चाल भी चूनिंग की ही थी। उसे क्या अधिकार था इन महान याओ को नियंत्रित करने का? हालांकि यह नियंत्रण नहीं था, बल्कि अंधेरे में रखे जाने से उपजी नफरत थी। तो यही वजह है कि उसके पास सच्चा नाम होते हुए भी उसने 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह इसके योग्य ही नहीं था। एक सम्राट स्तरीय हथियार साधारण लोग उसका उपयोग कैसे कर सकते थे? वह सम्राट हथियार स्वयं ड्रैगन लॉर्ड ने तैयार किया था, जिसका उद्देश्य स्वर्ग के नीचे सभी महान याओ को बांधना था। अगर कोई साधारण व्यक्ति उसका उपयोग करता, तो यह निश्चित रूप से संसार के लिए भयानक आपदा लाता। ये ड्रैगन लॉर्ड की तलवार की तरह नहीं था, जिसे मान्यता मिलते ही उपयोग किया जा सके, बल्कि ड्रैगन लॉर्ड के सिवा कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। झेन ने ग्रीडी वुल्फ को घूरते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। महान याओ में भी स्तर होते हैं। वह ताओथिए को नहीं हरा सकता था, लेकिन ताओथिए के एक वंशज से निपटना कोई समस्या नहीं थी। तुमने कहा था 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र मानव जाति के हाथ में है, और ड्रैगन लॉर्ड भी मानव जाति के साथ है। ग्रीडी वुल्फ ने तुरंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये बात बिल्कुल झूठी नहीं है। तो फिर बताओ,
वह मानव जाति उस 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र का उपयोग क्यों नहीं करता? भले ही वह ड्रैगन लॉर्ड असली ड्रैगन लॉर्ड न हो, उसकी विरासत तो कम नहीं होनी चाहिए। अगर वह सच में ड्रैगन लॉर्ड होता, तो वह ऐसा कैसे हो सकता था? ये फिर से चरित्र का सवाल था। क्या ड्रैगन लॉर्ड ऐसे छलपूर्ण तरीकों का उपयोग करता? ये कितना बड़ा मजाक था। ये वाला तो नहीं है, और वह मानव वाला भी निश्चित रूप से नहीं। ग्रिडी वुल्फ ने आह भरी। हर कोई जानता है कि एक महान सम्राट की आयु निश्चित होती है। ड्रैगन लॉर्ड ने हमें वश में करने के बाद महान सम्राट का पद प्राप्त किया, उसे सही समय, स्थान और लोग मिले। तुम सब स्वयं गणना कर सकते हो महान सम्राट प्रकट हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं। अगर ड्रैगन लॉर्ड अब भी महान सम्राट होता, तो क्या वह समय की जंजीरों को नहीं तोड़ चुका होता? लेकिन ये कैसे संभव है? कोई भी महान सम्राट अतिक्रमण नहीं कर सकता। वे या तो पतन के मार्ग पर चलते हैं, या अंधकार में निवास करते हुए अपने महान सम्राट पद को त्याग देते हैं। लेकिन वो तो ड्रैगन लॉर्ड है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? तो फिर क्या? झेन दहाड़ उठा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो ड्रैगन लॉर्ड है? वो 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र का उपयोग कर सकता है, और उसके भीतर ड्रैगन लॉर्ड की इच्छा मौजूद है। वो संभवतः ड्रैगन लॉर्ड का पुनर्जन्म है। बकवास। महान सम्राट पुनर्जन्म नहीं ले सकते। महान सम्राटों के पास पुनर्जन्म का कोई अवसर नहीं होता। झेन पूरी तरह उग्र हो चुका था। ऐसी स्थिति में कौन सहन कर सकता था? किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। ग्रिडी वुल्फ ने फिर से आह भरी। वो कर सकता है, सक्रिय रूप से महान सम्राट का पद त्याग कर, अपने पिछले जीवन की सभी स्मृतियां छोड़कर, और तब से दो पूरी तरह भिन्न अस्तित्वों में बदलकर। अगर किस्मत अच्छी हो, तो वह स्मृतियां वापस पा सकता है, अगर नहीं, तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन केवल 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र के उपयोग की बात करें, तो मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा, ये सच है। उसने अभी तक इसका उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी महान याओ के सच्चे नाम उस लोच के नियंत्रण में हैं। पुनर्जन्म लिया हुआ ड्रैगन लॉर्ड अभी बड़ा नहीं हुआ है और निश्चित रूप से उस लोच का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने पहले ही अधिकांश विरासत हासिल कर ली है, इसलिए दोनों पक्ष हमेशा शतरंज का खेल खेलते रहे हैं। इन शब्दों में कुछ विश्वसनीयता थी और झेन की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। अगर यह ड्रैगन लॉर्ड की विरासत का धारक है, तो याओ जाति वाला सच में काफी मिलता जुलता है, लेकिन वह नकल क्यों करेगा? क्या उसे नहीं पता था कि अंधी नकल अंततः अतिक्रमण को रोक देगी? इसी क्षण झेन और अन्य महान याओ के मन में बहुत सी बातें स्पष्ट हो गईं। झेन, लगभग 10,000 वर्ष पहले ऐसा लगता है कि ड्रैगन लॉर्ड ने हमें सभी जीवों का संहार करने का आदेश दिया था। बाद में ड्रैगन लॉर्ड खुद बीच में आ गया और कहा कि यह बाह्य लोक दैत्यों के आक्रमण के लिए था। मुझे इस बिंदु का पता है। मिराज ने शांत स्वर में आगे कहा, शायद वह लोच सिर्फ एक विरासत धारक है, लेकिन उसने पहले अधिकांश विरासत प्राप्त कर ली, फिर अन्य विरासतों को लूटा और लगातार ड्रैगन लॉर्ड की दिशा के करीब पहुंचता गया। और जो ग्रिडी वुल्फ अब कह रहा है, वह शायद ऐसा पुनर्जन्म है जो ड्रैगन लॉर्ड नहीं है और इसलिए बहुत कमजोर है। तो फिर क्या उन सबको मरना होगा? झेन की भी यही सोच थी और ग्रिडी वुल्फ स्तब्ध रह गया। तुरंत बोला, अगर ड्रैगन लॉर्ड ने पुनर्जन्म लिया है और अब भी 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र का उपयोग कर सकता है, तो शायद हम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। क्या हमें याओ जाति को नहीं मारना चाहिए? फिर मानव जाति को भी क्यों मारें? वह तो ताओथिए फियरस लॉर्ड का पुनर्जन्म है, वह मर नहीं सकता। झेन ने ग्रिडी वुल्फ पर उपहास किया, तुम किससे डर रहे हो? या क्या तुम सोचते हो कि अगर ड्रैगन लॉर्ड पुनर्जन्म लेता है, तो वह फिर भी ड्रैगन लॉर्ड बन सकता है? क्या तुम अब भी उस पर दांव लगाना चाहते हो? तुम्हारे कथन के अनुसार ये संसार तो विरासतों का संसार होना चाहिए। ड्रैगन लॉर्ड की सारी विरासत यही है। जब ड्रैगन लॉर्ड महान सम्राट बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि हम नियमों से उत्पन्न हुए हैं। महान सम्राट भी तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अवतार ही होते हैं। अब जब उसने पुनर्जन्म लिया है और नियमों से बाहर का अस्तित्व बन गया है, तो हम क्यों नहीं?
पूरे संसार के सभी प्राणियों को मार डालो और उन्हें अपनी साधना का माध्यम बनाओ, ताकि हम भी पुनर्जन्म लेकर महान सम्राट बन सकें। ग्रिडी वुल्फ अवाक रह गया। उसे लगा कि स्थिति बदल चुकी है और अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। लेकिन ये सही भी था, ये आसान पात्र नहीं थे। या तो तुम मरोगे या मैं जीवित रहूंगा, और ऊपर से इसमें ड्रैगन लॉर्ड के पतन के बाद की महान सम्राट विरासत भी जुड़ी हुई थी। ऐसी विरासत की लालसा कौन नहीं करेगा। वो खुद भी तो लालायित था। लेकिन अब जब ताउथिए फेयरस लॉर्ड प्रकट हो चुका था, तो पहले उसी का होना चाहिए था। ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या हमें पहले उस लोच से नहीं निपटना चाहिए? बिल्कुल। इसलिए मैंने पूछा था कि क्या तुम उस मानव जाति से संपर्क कर सकते हो? तुमने जरूर उससे संवाद किया होगा। ये बातें कहना सिर्फ हमें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए है। झेन ने ठंडे स्वर में उपहास जारी रखा, तुम ड्रैगन का अनुसरण करके गोंग पाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, खुद कुछ हासिल करना दूसरों से मांगने से कहीं बेहतर है। पहले तुम उस मानव जाति से संपर्क करो। वे हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम उनके नियंत्रण का उपयोग करके उस लोच पर हमला करेंगे। उसके बाद हम सारी मानव जाति को मार डालेंगे। लेकिन मानव जाति के पास तो 10,000 दैत्य खजाना मानचित्र है। कोई बात नहीं, झेन ने गहरे स्वर में कहा, उसे हमारे सच्चे नाम नहीं पता। डरने की क्या बात है? क्या तुम नियंत्रित होने से डरते हो? अब तुरंत उस मानव जाति से संपर्क करो। और जहां तक हमारे सामने खड़े इन लोगों का सवाल है, उनसे पूछो कि ड्रैगन लॉर्ड के पुनर्जन्म से उनका क्या मतलब है। हम उस याओ जाति को कैसे मार सकते हैं? मेरे शत्रु का शत्रु एक साझा हित वाला साथी होता है। अध्याय 313। 10वां क्षेत्र कोई मोड़ नहीं है। ग्रीडी वुल्फ की कार्यक्षमता काफी ऊंची है। अगर टर्टल द्वारा दिया गया 10,000 दानवों का खजाना नक्शा न होता, तो इन महान दानवों के साथ लेन देन करना असंभव होता। गठन फॉर्मेशन के पीछे चू निंग ने ग्रीडी वुल्फ से आए शब्दों को शांत भाव से सुना। अब यह मूलतः बाघ से भेड़िया निगलवाने की चाल थी। विभिन्न तरीकों से शक्तिशाली अस्तित्वों को अन्य शक्तिशाली अस्तित्वों पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा था। लगातार ऐसे तुरुप के पत्ते निकाले जा रहे थे जो आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकते थे। ब्लड डेमन एक बार नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो निश्चित ही बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे। लेकिन उनसे निपटने के तरीके थे। प्राचीन महान दानवों से निपटना और भी कठिन था, लेकिन उनके लिए भी उपाय मौजूद थे। स्वर्गीय दाव हेवनली दाव का उपयोग किया जा सकता था। सांसारिक दाव अर्थली दाव को नजरअंदाज किया गया, वैसे भी वह बेकार था। उसके नियंत्रण में बस इतना ही था। सबसे बुरा हुआ तो वह आगे चलकर इसी तरीके से बाह्यलोक दानवों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस को आकर्षित करता रहेगा। वे कुछ लोग शांत भाव से आकाश में चल रहे युद्ध को देख रहे थे। किसी कारणवश ये जिंगशुआन अचानक वहां से चला गया। कियू जुनबी तियानशु तलवार लेकर सीधे सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र की ओर निकल गया। ये दोनों अगर शामिल हो गए तो युद्ध क्षेत्र को और भी खंडित कर देंगे। तो फिर डेमन अनलिमिटेड का क्या? क्या दैत्य संप्रदाय डेमोनिक सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख को अकेले ही उन महान दानवों से लड़ने दिया जाए? क्या यह उसे मौत के मुंह में भेजना नहीं होगा? लेकिन किसी कारण से डेमन अनलिमिटेड की आभा अचानक तेजी से बढ़ी। सिर्फ 10 शिखर महान दानव। डरने की क्या बात है? तुम्हें दबाना तो मेरे लिए बस उंगली हिलाने जैसा है। और फिर उसने सच में उन्हें रोक लिया, बल्कि दबाता हुआ दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर दैत्य संप्रदाय का वृद्ध उत्साहित हो उठा। तभी तो वह हमारे दैत्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख है। अकेले 10 महान दानवों से लड़ रहा है। क्या सच में 10? क्या वह अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ एक से ही कुचलने वाला नहीं था? अब 10 से लड़ रहा है। क्या वे महान दानव अचानक बेहद कमजोर हो गए? सु वानछिंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डेमन अनलिमिटेड का मरना तय नहीं था। दानव पूर्वज डेमन एंसेस्टर द्वारा उसकी विरासत को असाधारण मानना ही काफी था। एक पूर्ण और असाधारण विरासत के साथ 10 से लड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? तो फिर कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा ऊपर मौजूद महान
दानवों ने भी कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी और अब वे हाथ हल्का रख रहे थे। ये तरीका अंततः दानव पूर्वज को और अधिक महान दानवों के सच्चे नाम निकालने के लिए मजबूर करेगा। क्या आगे भी ग्रीडी वुल्फ ही उकसाएगा? चू निंग ने सिर हिलाया, कुछ ऐसा ही। कोई भी चाकू बनकर इस्तेमाल होना पसंद नहीं करता। वे ड्रैगन लॉर्ड के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं हैं, वे दबाए गए और नियंत्रित हैं, खासकर यह जानने के बाद कि ड्रैगन लॉर्ड अब ड्रैगन लॉर्ड नहीं रहेगा। इस स्थिति में उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो कुछ न करें और सीधे नष्ट हो जाएं, या ग्रीडी वुल्फ और हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करें, दानव पूर्वज से निपटने के लिए चाकू बने। उन्हें पहले दानव पूर्वज को मारना ही होगा, क्योंकि वही उनके सच्चे नाम पकड़े हुए है और सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन दानव पूर्वज से निपटना सीधे उन पर निर्भर नहीं करेगा, वे स्वयं सीधे हमला नहीं कर सकते, उन्हें हम पर निर्भर रहना होगा। इसलिए भले ही 3000 दानव प्रकट हो जाएं, वे युद्ध को प्रभावित नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वे बस एक नाटक करेंगे। चू निंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दैत्य संप्रदाय का एक अनाम महावृद्ध ग्रैंड एल्डर उलझन में था। ये बुरा क्यों नहीं समझ पा रहा? क्या ये हमारे संप्रदाय प्रमुख की ताकत की वजह से नहीं है? चू निंग मुस्कुराते हुए मुड़ा, वृद्ध, फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। अब हमें देखना है कि दानव पूर्वज और कौन से तुरुप के पत्ते निकालता है। बाकी के लिए सभी वृद्ध बस देखते रहें। दैत्य संप्रदाय का वृद्ध और भी उलझ गया, हम सह मेजबान नहीं हैं क्या? फिर हमें केवल देखने की अनुमति क्यों? सु वानछिंग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, मैं बता भी दूं तो तुम समझोगे नहीं। तियानाशुवान संप्रदाय का दाऊजी कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार? इतनी बकवास। बस देखो, बस यही काफी है। अगर वह नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। वरना तुम्हें क्या लगता है मेंग तोंगतियन ने उसे महल प्रमुख का टोकन क्यों दिया? बस लेट जाओ और मेरे शिष्य को उठाने दो। फॉन होरेन का जिक्र आया, उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहने वाला हो, लेकिन सु वानछिंग की नज़र देखकर वह चुप हो गया। ये युवती इतनी तीखे मिजाज की क्यों है? वो उसके शिष्य से एक सवाल भी नहीं पूछ सकता, लेकिन अब ऐसा ही लग रहा था। उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं था। दैत्य संप्रदाय का वृद्ध सिर खुजाने लगा। तो ये बूढ़ा नहीं बोलेगा, लेकिन ये बूढ़ा फिर भी शिखर 8वें क्षेत्र का साधक है, वरना ये टोकन तुम्हें दे देता हूँ। ये बूढ़ा युद्ध क्षेत्र में चला जाएगा, वरना यहाँ मैं ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। कहते हुए उसने सच में उसे निकाल लिया। फॉन होरेन ने जल्दी से कहा, हमारे तियानाशुवान संप्रदाय का तियानाशुवान टोकन किसी और को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। दैत्य संप्रदाय इसलिए सुन रहा है क्योंकि उनकी आपसे मांगे हैं और वे आपके अस्तित्व को जानते हैं। लेकिन अगर यह टोकन आपके हाथ में गया तो तियानाशुवान संप्रदाय के साधक सबसे पहले विद्रोह करेंगे। मैं अपनी मृत्यु के बाद के मामलों की व्यवस्था कर सकता हूँ। आखिरकार बाद में तियानाशुवान संप्रदाय की आध्यात्मिक की आपूर्ति बनाए रखने वाले साधक भी परेशानी बनेंगे। वह आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, सच में नहीं। ये बदलाव पहले ही दिखने लगे थे। दैत्य संप्रदाय का वृद्ध बीच में दखल नहीं दे सकता था, युद्ध क्षेत्र जाना बेहतर था। चू निंग ने बेबस होकर सिर हिलाया, हमने आपका टोकन लेने का इरादा नहीं रखा था। आखिर हर किसी की अपनी भूमिका होती है, कोई भी अनुपयोगी नहीं है। लेकिन दैत्य संप्रदाय के लिए अगर ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ले लेते तो लोग निश्चित ही विद्रोह करते और भागने वाले शत्रु बन जाते। कौन इसे सह सकता है? यहाँ फॉन होरेन का देखरेख करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। चू निंग और सु वानछिंग फिर से युद्ध क्षेत्र को देखने लगे। असल में वे ज्यादा आदेश नहीं दे रहे थे, बस समग्र स्थिति देख रहे थे और अनुमान लगा रहे थे। आदेश किस बात का? कई मार्गों से सेना बढ़ाओ। किसे बढ़ाओ? सबको मार दो, एक भी जिंदा मत छोड़ो, बस उसी दिशा में मारते जाओ। वे याओ जाति के अपने तुरुप के पत्तों का समन्वय कर रहे थे। जैसे वे महान दानव जो पूरी ताकत से 3 विरोधियों को दबा सकते थे, अब 10 विरोधियों द्वारा दबाए जा रहे थे। वे पूरी तरह मोहरे बन चुके थे
और दानव पूर्वज के साथ खेल की ओर रक्त इकट्ठा करना और इच्छा शक्ति की शक्ति पावर ऑफ विल के प्रसार को रोकना और उस सूत्रधार पर नजर रखना, वो अराजक स्वर्गीय दाव साधक केओस हेवन डाउइस्ट जो इस समय स्वर्गीय दाव द्वारा पसंद किया गया था, अत्यंत तरीकों से तुपो ब्रेक थ्रू की घटनाओं को रोक रहा था ताकि एक रत्ती भी बाहर न जा सके। फॉन होरेन ने उन दोनों आकृतियों को देखा और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में सचमुच हत्या की नीयत चमकी। अगर यह युद्ध खत्म होने के बाद ये दोनों न मरे तो भविष्य में ये निश्चित ही तियानशुवान संप्रदाय में कदम रखेंगे। चेन शुवानतियन कुछ भी नहीं था, मर गया तो मर गया, लेकिन उनके असली प्रतिद्वंद्वी निश्चित ही चेन शुवानतियन नहीं थे। तियानशुवान संप्रदाय का दाओजी, तियानशुवान संप्रदाय की दाओ राजधानी, इन दोनों द्वारा दिखाया गया नियंत्रण पहले ही किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बाहर था। अगर इन्हें अभी मार दिया जाए तो वही सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसका हाथ उठा ही था कि फिर गिर गया और वह हल्की सी आह भरकर रह गया। दुनिया शायद उसकी कल्पना से भी कहीं बड़ी थी। 4 क्षेत्रों के स्वर्ग, 4 डोमेन्स हेवेंस ही उनकी पूरी समझ से परे थे, तो स्वर्गों के पार क्या होगा? ये तियानशुवान महाद्वीप से आए शक्तिशाली साधक थे। एक बार उठ खड़े हुए, चाहे शत्रु हो या नहीं, वे उन्हें प्रतिष्ठा फेस की देंगे। और फिर दाओजी और दाओ राजधानी की परेशानी का उससे, एक महावृद्ध से, क्या लेना देना? बुदबुदाते हुए वह मुड़ा, पीछे के मामलों का समन्वय करने के लिए, क्योंकि उसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर इन दोनों का सिर काट दिया गया तो क्या पीछे बस यही 2 बचे हैं? क्या वे संभाल पाएंगे? छोड़ो छोड़ो। लेकिन अचानक एक बूढ़ा हाथ उसके कंधे पर आ टिका। कोई स्थानिक तरंग नहीं थी और इस पल से पहले तो ऐसा लग रहा था मानो वह यहाँ मौजूद ही न था। फॉन होरेन का ठंडा पसीना तुरंत बह निकला। मेंग तोंगतियन, आखिर तुमने प्रकट होने का फैसला कर ही लिया। मेरी तियानशुवान संप्रदाय की दाओ राजधानी कब से लड़ रही है? क्या तुम सच में तब तक इंतजार करोगे जब तक सब मर न जाएं, तब जाकर अपना चेहरा दिखाओगे? फॉन होरेन ने तुरंत अपनी आभा समेट ली, अभी अभी उठी हत्या की नीयत को छिपाते हुए। हालांकि उसने रोक लिया था, लेकिन अगर मेंग तोंगतियन ने देख लिया होता तो तब तो उसका अंत ही था। बूढ़ा बस हंसा और फॉन होरेन को जाने का इशारा किया। अब वह यहाँ की जिम्मेदारी संभालेगा। फॉन होरेन इतना डर गया कि पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये देखकर बूढ़ा हाथ पीछे बांधे खड़ा हुआ और युद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगा। एक विचार मात्र से उसके सामने पूरी दुनिया स्पष्ट हो गई। हर व्यक्ति के चेहरे के भाव, हर हमले की दिशा और गति, सब कुछ साफ दिख रहा था। अराजक स्वर्गीय दाव साधक हंसा, भावुक होकर बोला, बड़ी संख्या सच में अच्छी होती है। कई बार तूपो करना मेरे मिशन को असफल न करने जैसा है। मेरे मिशन को असफल न करना, ये वाक्य इन दोनों के लिए कुछ अजीब था, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सीनियर मेंग ने अभी फॉन होरेन की परीक्षा ली। कुछ वैसा ही मैंने उसके मन में विचारों को मार्गदर्शित किया ताकि उसमें हत्या की नीयत उत्पन्न हो। लेकिन तियानशुवान संप्रदाय अभी बचाने लायक है। चू निंग ने सिर हिलाया, द्वेष अलग रख दे तो तियानशुवान संप्रदाय का शासन गलत नहीं है। बड़े मामलों में यही तरीका सही माना जा सकता है, लेकिन द्वेष को कैसे अलग रखा जाए? तो फिर अंतहीन संघर्ष ही रहेगा। अराजक स्वर्गीय दाव साधक हंसा, अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे और तुम्हारी शिष्या का मामला है। ये बूढ़ा न तो रोकेगा न ही हस्तक्षेप करेगा। यह उनके मनोभावों की एक परीक्षा होगी और इसे उन्हें ही पार करना होगा। कोई और नहीं कर सकता। चू निंग को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा ही होना चाहिए। भले ही मेंग तोंगतियन मदद की पेशकश करते, वे मना कर देते। ये वही बात नहीं थी। अब वो बस मेंग तोंगतियन के वर्तमान क्षेत्र के बारे में जिज्ञासु था। क्या सीनियर मेंग पहले ही स्वर्गीय प्राकट्य क्षेत्र हेवनली फेनोमेनन रेल्म में पहुंच चुके हैं? बूढ़े ने आह भरी और सिर हिलाया। इतने वर्षों तक पूर्णता में रहने के बाद, उस सर्वोच्च स्तर की साधना विधि के साथ और स्वेलोइंग हेवन मैजिक स्किल के साथ सिर्फ स्वर्गीय प्राकट्य क्षेत्र सच में बहुत कम है।
जब वे दोनों गए थे, चूनिंग पहले ही एक मूल साधना ग्रंथ निकाल चुका था, मूल का भी मूल। जिस पर पूरा भरोसा न हो, उसे ऐसा स्तर पाना असंभव था। इसके अलावा अराजक स्वर्गीय दाव साधक को लगा कि ये दोनों निश्चय ही स्वर्गीय प्राकट्य क्षेत्र तक तुपो करेंगे, और उन्होंने उसके बाद के मार्ग की भी व्यवस्था कर रखी थी। स्वेलोइंग हेवन मैजिक स्किल ने जहां उसे दावजी पैलेस के 50% संसाधन निगलने दिए, वहीं लुवान दाव तकनीक ने उसे एक और स्तर ऊपर धकेल दिया। सु वानछिंग स्तब्ध रह गई और जिज्ञासावश देखने लगी। तो फिर 10वां क्षेत्र कौन सा है? वो सिर्फ स्वर्गीय प्राकट्य क्षेत्र जानती थी, और फिर महान सम्राट। ऐसा तो नहीं कि स्वर्गीय प्राकट्य के बाद सीधे महान सम्राट हो। वह तो बहुत हास्यास्पद होगा। अराजक स्वर्गीय दाव साधक ने दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। मुझे डर है कि भविष्य में दावजी पैलेस को अपना नाम बदलना पड़ेगा, नहीं तो इस जीवन में इस बूढ़े की साधना यहीं रुक जाएगी। साधकों का 10वां क्षेत्र दाओ एक्सट्रीम होना चाहिए। कहने के बाद बूढ़ी ने कुछ अपेक्षा के साथ चू निंग की ओर देखा, लेकिन उसने चू निंग के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं देखा, सिर्फ एक गणनात्मक भाव, मानो उसे इसकी कोई परवाह ही न हो, बस ये सोच रहा हो कि अब इसका उपयोग कहाँ किया जाए। यहाँ तक कि सु वानछिंग ने भी बस नाम मन में दर्ज किया और फिर वापस चित्रों जैसे दृश्य देखने लगी। कोई हैरानी नहीं, अगर मेंग तोंगतियन कर सकते हैं तो वह और उसका शिष्य क्यों नहीं। इस पर मेंग तोंगतियन समझ नहीं पाया कि क्या कहे। कम से कम वह सिर्फ पहला स्वर्गीय प्राकट्य क्षेत्र ही नहीं था, बल्कि स्वर्गीय प्राकट्य से ऊपर के क्षेत्र का भी पहला साधक था। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। छोड़ो, लेकिन छोटा चू सच में जवान है। जवान और होनहार, अच्छा। बूढ़ा प्रशंसा से देख रहा था, लेकिन तभी सु वानछिंग ने ठंडी फुकार भरी। उसने कुछ असामान्य महसूस किया। चू निंग की बांह पकड़ ली और ठंडी नजर से देखा। सीनियर मिंग, मेरा शिष्य अभी युवा है और उसे बड़े परिवर्तनों से निपटने के लिए साधना करनी है। अगर वह इस युद्ध में नहीं मरा तो उसे निश्चित ही दीर्घकालीन एकांत साधना में जाना होगा। मैं सलाह देती हूँ कि सीनियर मिंग कुछ और न सोचें और मेरे शिष्य की साधना में देरी न करें। ये बूढ़ा पिछली बार से ही कुछ अजीब लग रहा था। वह मेरे शिष्य को ऐसे क्यों घूर रहा है? और वह कैसी नज़र थी? क्या उसे लगा कि वो उसकी बेटी को पसंद करेगा? मिंग तोंगतियन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, उसके मुंह का कोना फड़का। वैसे भी वो इतना जवान तो नहीं है। और फिर क्या तुम्हें ऐसी बात पर खुश नहीं होना चाहिए? या फिर अब दाऊजी पैलेस की पृष्ठभूमि छोटी हो गई है? आखिर वह तो 10वें क्षेत्र का साधक है जो इसकी देखरेख कर रहा है। भविष्य में ये कितना शानदार होगा, और इससे चू निंग और वृद्ध सु की प्रतिष्ठा भी कम नहीं होगी। फिर भी वह इतनी सतर्क क्यों है? छोड़ो, अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। युद्ध के बाद धीरे धीरे बात करेंगे। मेरे वर्तमान स्तर पर मैं इस युद्ध को एक पल में शांत कर सकता हूँ। क्या मुझे अभी हस्तक्षेप करना चाहिए? सु वानछिंग ने आंखें घुमाईं, जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। तुम्हें क्या लगता है, दानव पूर्वज ने अभी अपने सारे तुरुप के पत्ते नहीं निकाले हैं? तुम एक तुरुप बनकर आगे जाओगे। चू निंग ने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, जब तक कोई बड़ी समस्या न आ जाए। लेकिन सीनियर मेंग की वर्तमान साधना, शक्ति और तरीकों के साथ वे कुछ बड़े हादसों को होने से रोक सकते हैं। फिलहाल मत हिलिए। वैसे क्या टर्टल वह चीज लेकर आया? मेंग तोंगतियन ने सिर हिलाया और हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली साधारण आकार की लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर हथेली की रेखाओं में मानो एक स्वतंत्र संसार समाया हुआ था, किसी महान दाव नियम से भरा हुआ। और टर्टल मेंग तोंगतियन की हथेली के संसार के भीतर था, जबकि दाऊजी पैलेस टर्टल के पेट के संसार में था। और फिर टर्टल सो रहा था। याओ जाति का ये श्वानवु जुआवु काफी भाग्यशाली है। मेंग तोंगतियन को ये स्वीकार करना ही पड़ा। तुपो के बाद उसने टर्टल के अतीत की गणना की और पाया कि इस कछुए ने बेहद आरामदेह जीवन जिया था। श्वानवु दाव तकनीक की विरासत, श्वानवु की अधिकांश स्मृतियां,
श्वानवों और दानव पूर्वज की रक्तरेखा सब कुछ विरासत में मिला। दानव दरबार में शीर्ष स्तर की स्थिति, साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं, कभी कोई खतरा नहीं। बस आंख खोलकर निगलना, आंख बंद करके सो जाना। इतनी आलसी जिंदगी को बदकिस्मत कैसे कहा जा सकता है। चू निंग भी भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वाकई यह एक भाग्यशाली जीवन है। तो इसे सोने दो, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। मींग तोंगतियन अब और रोक नहीं पाया। क्या तुम्हें मेरी वर्तमान विधियों और क्षेत्र के बारे में जिज्ञासा नहीं है? ये कितना महान कारनामा था। उसके हाथ में सिर्फ दाऊजी पैलेस और टर्टल नहीं थे, पूरा लुवानतियान क्षेत्र, लुआनशन डोमेन उसकी पकड़ में था। और फिर भी एक भी सवाल नहीं। चू निंग ने आह भरी। जिज्ञासा हो भी तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। मैं तो अभी छठे क्षेत्र में हूँ, रास्ता अभी लंबा है। अगर वह स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरों को सौंप देगा। अगर दूसरे भी नहीं कर सके तो छोड़ देगा। इस तरह का साहस न हो तो दानव पूर्वज से कैसे निपटेगा? इसके अलावा क्या वह भविष्य में उस स्तर तक पहुंचेगा ही नहीं? मींग तोंगतियन ने गहरी सांस ली। ये साहस सच में अद्वितीय था, एक ड्रैगन जैसा। उसे सोचना होगा कि कौन सी शर्तें रखे ताकि वृद्ध सुसहमत हो जाए। अगर चू निंग पदोन्नत हो गया तो उसके पास देने को कुछ और बचेगा ही नहीं। हम अब किसका इंतजार कर रहे हैं? मानव जाति की ताकत से मुझे डर है कि हम दानव दरबार तक धक्का नहीं लगा पाएंगे। तुरुप के पत्तों का इंतजार, दानव पूर्वज के प्रकट होने का इंतजार। चू निंग ने उस संसार की ओर देखा, मानो बहुत दूर बैठे दानव पूर्वज को घूर रहा हो। ये देखने का इंतजार कि उसके तुरुप निकलते हैं या नहीं। अगर वो और छिपा नहीं रह सकता तो उसके सामने आने का समय आ जाएगा। वही असली मोड़ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अध्याय 314। समय बदल चुका है। डेमन इंसिस्टर ने पाया कि हालात दिन ब दिन उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। प्राचीन शिखर महान दैत्य जो कभी एक साथ 3 से लड़ सकते थे, यहाँ तक कि 10 से भी अब संघर्ष कर रहे थे। भले ही उनकी विरासत श्रेष्ठ हो, उनके अस्तित्व के स्वरूप को देखते हुए मानव जाति स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं होनी चाहिए थी। वास्तव में डेमन इंसिस्टर बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये सब उसकी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। हालांकि डेमन इंसिस्टरों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन वे जो इच्छाशक्ति की शक्ति पावर ऑफ विल लाते थे वो बेहद नगण्य थी। मानव सम्राट का शरीर इच्छाशक्ति की शक्ति से प्राप्त करने के लिए मानव जाति की इच्छाशक्ति अनिवार्य रूप से आवश्यक थी। इतनी विशाल जनसंख्या जो अत्यंत तेजी से बढ़ती है, यहाँ तक कि 3-4 साल के बच्चे भी उसे असीम इच्छाशक्ति प्रदान कर सकते थे। यदि वह अपनी इच्छाशक्ति को पुनर्स्थापित करने का कोई तरीका नहीं ढूंढता तो फिर क्या उसे सचमुच हार मान लेनी चाहिए? हार मानना तो और भी झंझट भरा होता। उसे एक भौतिक शरीर भी गढ़ना था, और वर्तमान में जो कि और रक्त की शक्ति ची एंड ब्लड पावर वह प्राप्त कर पा रहा था, वो उसे उसकी चरम अवस्था तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो वह उन्हें मार डालेगा, दोनों जातियों की इच्छा शक्ति को संरक्षित रखते हुए अधिक से अधिक की और रक्त एकत्र करेगा। भले ही बाद में की और रक्त पर्याप्त न हो, इसका अर्थ बस इतना होगा कि बाह्यलोक दैत्यों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस द्वारा एक और आक्रमण होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा था? 5 नहीं, पूरे 10 शिखर महान दैत्य मानव जाति के शिखर साधकों को रोक रहे थे, और अब वे वास्तव में डेमन अनलिमिटेड के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। डेमन इंसिस्टर ने यहाँ तक महसूस किया कि ये महान दैत्य धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगे थे। तुम कह रहे हो कि तुम उसे हरा भी नहीं सकते। वास्तव में हम नहीं कर सकते। डांट खाने के बाद झेंग ने तुरंत संदेश भेजा। वह डेमन होंद का उत्तराधिकारी है। डेमन होंद का अस्तित्व आपसे कमजोर नहीं था, और उसका उत्तराधिकारी अत्यंत कठिन है। हम बहुत लंबे समय से सील थे, हमारी युद्ध कौशल जंग खा चुकी है, और इस कमजोर शरीर की सीमाओं के कारण बहुत कुछ पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस दबाया जा सकता है। डेमन इंसिस्टर को लगा कि झेंग बकवास कर रहा है, लेकिन उसके अगले शब्द सीधे दिल पर लगे।
वरना आप ही आजमा कर देख लीजिए। मुझे डर है कि आप भी नहीं कर पाएंगे। डेमन इंसेस्टर का चेहरा हरा पड़ गया। मेरे वर्तमान रूप में अगर मैं जा सकता तो मुझे तुम लोगों की जरूरत ही क्यों पड़ती। लेकिन स्थिति और भी परेशान करने वाली होती जा रही थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये प्राचीन महान दैत्य मानव जाति को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे। ये जिंगशुआन और कियूजुन दो शिखर अस्तित्व जब से गठन फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुके थे, वे पूरी तरह बेकाबू हो गए थे, जैसे खरबूजे और सब्जियां काट रहे हों। ये सब ऐसा कैसे हो गया? इसके अलावा डेमन इंसेस्टर को धुंधला सा एहसास हुआ कि कुछ और भी बड़ा अवतरित होने वाला है। वह केवल गहरी सांस ले सका। 10,000 सालों में मानव जाति को नियंत्रित करना इतना कठिन कैसे हो गया? उसने तो पहले ही कई तैयारियां कर रखी थीं, दाओ विधियों को काट दिया था, चरम क्षेत्र एक्सट्रीम रेल्म की विरासत को काट दिया था। अधिकांश महान विरासतें उसी के पास थीं और आगे नहीं सौंपी गई थीं, क्योंकि वह भविष्य में अपनी स्थिति और पूर्ण प्रभुत्व सुनिश्चित करना चाहता था। आखिरकार मानव जाति वास्तव में बहुत ही भयानक थी। उन्हें बस एक कमजोर दाव विधि चाहिए होती थी और वे अपने जीवन और वर्षों के साथ स्वयं उसे विकसित कर लेते थे, लगातार शक्तिशाली बनते जाते थे। सबसे शक्तिशाली तियानश्वान संप्रदाय की दाव विधि मानी जाती थी, जो स्वर्गीय दाव के अंतर्गत थी। लेकिन अब क्या? अब तियानश्वान संप्रदाय की दाव विधि सबसे कमजोर प्रतीत हो रही थी। एक अराजक दाव तकनीक, एक लुवानशेन तलवार और एक दानवी पथ की विरासत जो ड्रैगन लॉर्ड की विरासत से भी कमजोर नहीं थी। यह क्या मजाक है? पलक झपकते ही 10,000 साल बीत गए और वे इस स्तर तक पहुंच गए। क्या यह अत्यधिक भयावह नहीं है? डेमन इंसेस्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फिर से अपने हाथ में 10 महान दैत्यों के सच्चे नाम प्रकट किए। हालांकि पहले के 11 सच्चे नाम झिलमिलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। स्थिति अपर्याप्त थी, वह बहुत अधिक को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन महान दैत्यों की शक्ति निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वे अपनी क्षमता का 20% भी उपयोग नहीं कर पा रहे थे। वह अब अधिकतम 6 और ही उपयोग कर सकता था, लेकिन मानव जाति के आक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक था। क्या उसे स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ेगा? ये कैसे संभव हुआ? लेकिन वे निश्चित रूप से उन्हें रोक सकते थे, जब तक कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ न हो जाए। जब वे 6 महान दैत्य, जिनके शरीर उसके तरीकों से पुनर्गठित किए गए थे, सीधे गठन में प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने तुरंत मानव जाति की प्रगति को दबा दिया। ऐसा ही होना चाहिए था। ड्रैगन लॉर्ड द्वारा दर्ज ये महान दैत्य निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे। भले ही वे एक एक करके कुचल न सके, लेकिन संख्या का लाभ तो होना चाहिए था। लेकिन किसी कारणवश वे उग्र महान दैत्य अचानक जम गए, जैसे उन्होंने कुछ सुन लिया हो। इसके बाद ड्रैगन लॉर्ड, इन मानवों की शक्ति अत्यधिक है। उनके पास वास्तव में ऐसी ताकत है। हम उनका सामना नहीं कर सकते, केवल देरी कर सकते हैं। ड्रैगन लॉर्ड, हमें डर है कि हम यह नहीं कर पाएंगे। डेमन इंसेस्टर, उसने सामने की दिशा में स्तब्ध होकर देखा। यह क्या मजाक है? क्या तुम मेरे साथ खेल कर रहे हो? अभी तो तुम इतनी जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे और अब अचानक असमर्थ हो गए। और उस युद्ध भूमि पर क्यूजुन अकेले ही 6 प्राचीन महान दैत्यों से लड़ रहा था। कितनी शक्तिशाली विधियां! दीर्घायु दाव परंपरा के अलावा मानव जाति के तलवार साधकों के पास वास्तव में एक और तलवार है। ये ड्रैगन लॉर्ड की तलवार से बहुत मिलती जुलती है। ड्रैगन लॉर्ड की तलवार, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी भयानक है। अज्ञात संवादों में वे 6 शिखर महान दैत्य भी ठंडी आंखों से संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। वही ड्रैगन लॉर्ड की तलवार थी जिसने हमें तब मारा था। ड्रैगन लॉर्ड की नियंत्रित तलवार इच्छा, ये व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी है। तान लांग सही था, ड्रैगन लॉर्ड संभवतः सच में मानव जाति में है। वह याओ जाति का बूढ़ा कीचड़ मछली आखिर है कौन, जो हमें धोखा देने की हिम्मत करता है? ये जिंगशुआन ने आक्रमण जारी रखा। उसके गठन में होने के कारण लगभग किसी अन्य संत को कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
एक के बाद एक दाव विधियां बरसती रहीं, पूरे युद्ध क्षेत्र को ढांक लिया। शक्तिशाली गंभीर रूप से घायल हुए और कमजोर सीधे नष्ट हो गए, केवल उनकी की और रक्त की शक्ति शेष रह गई। धिक्कार है, ये औरत बहुत ज्यादा भयानक है। वेन युआन अभिशाप देने से खुद को रोक न सका और पीछे लू गुवान ने होंठ फड़काए। अगर मैं भी स्वर्गीय दाव की शक्ति उपयोग कर सकता तो मैं भी भयानक होता। और वैसे भी भयानक होने से क्या होता है, वो अब भी अपने आदमी को नहीं ढूंढ पाए। हे ये जिंगशुआन ने अचानक सिर घुमाया और घूर कर देखा। दोनों ने तुरंत ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ सुना ही न हो। महिला दाव साधिका ने दांत पीसे, लेकिन इस मामले में वह वास्तव में दूसरों को दोष नहीं दे सकती थी। इस तुच्छ दाव को फिर ऐसे शब्द सुनने न पड़े। तुम लोग खुद को क्या समझते हो? क्या सच में सोचते हो कि तुम उससे ऐसे बेशर्मी से बात कर सकते हो? चुनिंग और सू वानछिंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें उससे कुछ मांगना था, वह तब भी सहन कर सकती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जीभ चटकाए। वह तो सचमुच रक्षात्मक हो गई। क्या हमने उसे तुम्हारे लिए नहीं खोया था? एक छोटा सा व्यवधान किसी चीज को नहीं बदल सका। ये जिंगशुआन ने नेतृत्व किया, अनलिमिटलेस साधकों ने अंतिम वार किए और पोशु संतों ने याओ जाति के शरीरों को कुचल दिया। उन्हें लगा था कि गति और तेज होगी, लेकिन जैसे जैसे अधिक याओ जाति के संत प्रकट हुए, ऐसा लगा कि कोई भी याओ जाति की वास्तविक शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। आखिर उनकी संख्या कितनी थी? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने भी होंगे, दाओजी महल के रक्त दैत्य जो संग्रह के लिए जिम्मेदार थे, सबको समेट लेंगे। आगे के बुजुर्गों की और रक्त निकालने की गति चौथे मालिक के अवशोषण जितनी तेज नहीं है। क्या तुम थोड़ा तेज नहीं कर सकते? धिक्कार है। झाओ सी, अगर तुम कर सकते हो तो तुम ही जाओ। झाओ सी, जो स्पष्ट रूप से अनलिमिटलेस साधक था, चिल्लाया। अगर जाना है तो जाता हूँ। तुम्हें दिखाता हूँ कि चौथा मालिक क्या कर सकता है। और वह सच में चला गया, अपने पीछे रक्त दैत्यों को लेकर। ये दृश्य ये जिंगशुआन को चिंतित कर गया। क्या इस चीज को सचमुच दाओजी महल नियंत्रित कर सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं, वे सभी रस्सी पर चल रहे थे। अगर कोई समस्या खड़ी हो गई तो शायद उसे संभालना असंभव हो जाएगा। लेकिन इस समय वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, और सबसे बड़ी समस्या वह महान दैत्य पहले ही निपटा दिया गया था। कैसे? ये कैसे किया गया? अब उन्हें खतरा देने वाला केवल एक ही बचा प्रतीत होता था, याओ जाति का डेमन इंसेस्टर, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। ये सब 10,000 साल पहले की हर चीज से पूरी तरह अलग था। उस युग में मानव जाति शीर्ष पर तो दूर, गिनी भी नहीं जाती थी, वे केवल याओ जाति के अधीनस्थ थे। अब ऐसा प्रतीत होता था कि समय बदल चुका है। अध्याय 315, मुझे प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है। दाओजी महल के स्वामी का आदेश। लिमिटलेस सेज क्षेत्र से नीचे के सभी साधक दानव दरबार डेमन कोर्ट से 1000 ली के भीतर से तुरंत हट जाएं। दानव संप्रदाय के दानव वंदनीय का आदेश। लिमिटलेस सेज क्षेत्र से नीचे के सभी साधक दानव दरबार से 1000 ली के भीतर से तुरंत हट जाएं। हेवन सेक्ट एल्डर फांग, कृपया संदेश पहुंचा दीजिए। ठीक है, ठीक है। मिंग तोंगतियन ने ये दृश्य देखा, अपने हाथ आस्तीनों में डाले, चेहरा शांत था। हालांकि उसका भाव शांत था, लेकिन मन की भावनाएं शब्दों में बयान करना कठिन था। उसने इतनी सहजता से तीनों संप्रदायों की शक्तियों को कैसे सक्रिय कर दिया। भले ही यह एक महान संकट के कारण था और सभी संप्रदाय उसे टालने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी दानव संप्रदाय का दानव टोकन भी कैसे सौंप दिया गया। और वे दानव संप्रदाय के साधक भी बेहद आज्ञाकारी थे। बूढ़ा व्यक्ति चुप रहा, उसका मन विचारों से भरा था। समय के अनुकूल न होने वाला व्यक्ति यह सब हासिल नहीं कर सकता। केवल समय ही नायकों को जन्म नहीं देता, नायक भी समय को गढ़ते हैं। युवा छू की वर्तमान साधना नींव और पृष्ठभूमि को देखकर वह 6 लोगों की चरम सीमा पर होना चाहिए, और संत बनने की तूपो शायद दूर नहीं है। इतनी कम उम्र में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अभी मैं केवल एक बैकअप हूँ।
यदि दानव पूर्वज वास्तव में प्रकट हो जाए और तुम सब उसे न रोक सको, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि स्वर्गीय दाव के हस्तक्षेप तक समय खींच सकूं। दोनों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे समय में तुम और मैं की बात क्यों? अराजक स्वर्ग दाववादी के लिए भी कोई विशेष योजना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। स्थिति अब बहुत सरल थी। प्राचीन महान दानव अब अत्यंत कमजोर हो चुके थे। चाहे वे कैसे भी कमजोर हुए हों, यह मायने नहीं रखता। अब मानव जाति की शक्तियों ने याओ जाति को दबा लिया था और निचले स्तर की याओ जाति के पास संघर्ष करने का कोई अवसर नहीं था। मानव जाति के निचले स्तर के साधकों को हटाने का अर्थ ये था कि वे चिंतित थे कि दानव पूर्वज के प्रकट होने से बहुत बड़ा उपद्रव मच जाएगा। वे दुश्मन के द्वार पर पहुंचने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। चुनिंग और सु वानछिंग प्रतीक्षा कर रहे थे, दानव पूर्वज के अन्य तुरुप के पत्तों की प्रतीक्षा में। शुरुआत में 5 थे, पीछे भेजे गए लालची भेड़िए को छोड़ दे तो दूसरी बार भी 5 थे, लेकिन इस बार 6 हैं। दानव पूर्वज सीधे और अधिक को सक्रिय कर सकता था, लेकिन न 5 हैं, न 10। इससे संकेत मिलता है कि दानव पूर्वज की भी कुछ सीमाएं हैं। जब शत्रु को पर्याप्त समझ लिया जाए, तो उसका हर कदम निर्णय का आधार बन सकता है। तो फिर 10 या 100 क्यों नहीं? अब तक, जबकि याओ जाति के नए महान दानव दबा दिए गए हैं, फिर भी कोई हलचल क्यों नहीं? यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड भी सामने आने का साहस नहीं कर रही। क्या वह अन्य महान दानवों से कमजोर है, या वह रक्त दानव से भ्रष्ट होने से डर रही है? अन्य महान दानव केवल आगे बढ़ने का साहस करते हैं। आगे न बढ़ने की कीमत क्या होगी, वे नहीं जानते, और यह भी नहीं जानते कि वह सच्ची आस्था है या नहीं। लेकिन अब ये सब गौण लगता था। अराजक स्वर्ग दाववादी ने अनायास सिर हिलाया। अत्यधिक बल के साथ दबाव डालते हुए सीधे दानव दरबार के केंद्र तक पहुंचना हमारा प्रारंभिक विकल्प होना चाहिए था। भले ही इससे दानव पूर्वज चौंक जाता, याओ जाति के तुरुप के पत्ते तुच्छ नहीं हैं, उनसे निपटना आसान नहीं। इसलिए युद्ध रेखा फैल गई। बाद में हमारी मानव जाति के तुरुप सामने आए, चाहे वह दानव अनंत की आकाशीय दानव घूर्णन कला हो, या ये जिंगशुआन जिसे स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद प्राप्त है, और यह निरंतर रक्त दानवों का संग्रह, लगभग सबने युद्ध रेखा को फिर से स्थिर करने में मदद की। मैं सच में कल्पना नहीं कर सकता, यदि हमने याओ जाति की गतिविधियों का पता न लगाया होता और उन्हें पीछे से वार करने दिया होता, तो शायद मानव जाति को अपनी शक्तियां एकत्र करने का अवसर भी न मिलता। ये सुनकर चू निंग के मन में अचानक एक विचार कौंधा। ओह, सही है, रक्त दानव। जब हम अग्रिम पंक्ति से लगभग 1000 ली दूर हों, तब भी हमें रक्त दानवों को हटा लेना चाहिए। मींग तोंगतियन हिचकिचाए। क्या रक्त दानव अमर और अविनाशी नहीं होते, जब तक उन्हें पूरी तरह सुलझाया न जाए? चू निंग ने सिर हिलाया। यद्यपि यह चीज हमारे लिए शक्तिशाली है, लेकिन दाव क्षेत्र की हस्तियों या शक्तिशाली दिव्य आत्माओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ये दानव पूर्वज की शादी की पोशाक बन गई, तो यह एक मजाक होगा। लालची भेड़िए के अनुसार ये चीज रक्ताहार के रूप में उपयोग होती थी। ये बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन इसकी शक्ति एक निश्चित सीमा तक ही है। ये चौथे क्षेत्र के सबसे निचले दाव क्षेत्र को भी क्षरण नहीं कर सकती, फिर दानव पूर्वज की तो बात ही क्या। वो तो सच्चे ड्रैगन की विरासत पाने वाला दानव पूर्वज है। इतने वर्षों की साधना के बाद वह दाव क्षेत्र तक कैसे ना पहुंचा होगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, वह चौथे या 5वें क्षेत्र में शीर्ष पर नहीं था। कम से कम वह शीर्ष 10 में नहीं था। उसमें किसी महान सम्राट की गरिमा नहीं थी। आखिरकार विरासत अधूरी थी, केवल एक नकल। अराजक स्वर्ग दाववादी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप इसे याद रखा। इस समय उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। 10वें क्षेत्र में होने पर भी उसकी दृष्टि स्वर्गीय दाव द्वारा अवरुद्ध थी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय दाव त्यानशुवान महाद्वीप की रक्षा कर सकता है। स्वर्गीय दाव का स्तर अत्यंत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि बाह्य लोक दानव भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब चूनिंग की आपूर्ति के साथ
जब तक ये टिका रहेगा, बाहरी दुनिया द्वारा इसे खतरे में डालना या नष्ट करना असंभव होगा। हालांकि मीन तोंगतियन ने युद्ध क्षेत्र की हर घटना का अनुमान लगाया, पर आश्चर्यचकित होकर पाया कि वह किसी भी महान दानव या दानव पूर्वज का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। इससे मीन तोंगतियन को एक निर्णय मिला। क्या ये संसार एक सच्चा संसार नहीं है? क्या इसके परे कोई और भी विशाल दुनिया है? आकाशीय दृश्य के ऊपर एक और भी महान क्षेत्र है। इस त्यानशुवान महाद्वीप में, जहां आकाशीय दृश्य तक प्रकट नहीं होता, ये सचमुच अविश्वसनीय था। सु वानछिंग ने ये सुनकर सिर हिलाया, थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, सीनियर मिंग, आप सच्चे ड्रैगन के बारे में जानते होंगे। मिंग तोंगतियन भ्रमित हुए। सच्चा ड्रैगन? क्या वह भी इस संसार से जुड़ा है? हमें सूचना मिली है कि यह स्थान सच्चे ड्रैगन की मृत्यु के बाद की विरासत भूमि होना चाहिए, और बाह्य लोक के शक्तिशाली शत्रु अत्यंत भयावह हैं। यहाँ तक कि जो सच्चे ड्रैगन की पूरी विरासत प्राप्त कर लें, वे भी शायद बाहर न निकल सकें। मिंग तोंगतियन का चेहरा तुरंत जड़ हो गया। सच्चे ड्रैगन की विरासत भूमि? चू निंग ने भी सिर हिलाया और जोड़ा। बाह्य लोक के प्राणी बार बार आक्रमण करते रहे हैं, सच्चे ड्रैगन की विरासत के लिए, उसे मारने के लिए। लेकिन सच्चा ड्रैगन वास्तव में पहले ही गिर चुका था, और अब तक इन विरासतों के सहारे स्वयं की रक्षा कर रहा था। और सच्चे ड्रैगन की विरासत केवल उसे प्राप्त करने की बात नहीं है। दानव पूर्वज की तरह भले ही उसने उसे पूरी तरह प्राप्त न किया हो, आखिरकार ये सच्चे ड्रैगन की स्वीकृति पाने की बात है। चू निंग ने गहरी सांस ली। ये केवल छोड़ी गई विरासत पाने की बात नहीं है, बल्कि बाहर निकलने, उस और भी विशाल दुनिया तक पहुंचने की बात है। यही सच्चा विरासत धारक है। मिंग तोंगतियन लंबे समय तक वहीं खड़े रहे, कभी आकाश की ओर देखते, कभी विचारों में डूब जाते। तो इसका मतलब है, यदि बाहर न निकल सको, तो केवल मृत्यु ही है। करीब करीब यही। मिंग तोंगतियन थोड़ा शांत हुए, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। यदि उस दिन मैं भी गिर जाऊं और अपनी विरासत भावी पीढ़ियों को न दूं, तो मैं भी ऐसा ही कठोर तरीका चुनूंगा। बिना कड़ाके की ठंड सहे आलू बुखारे के फूल अपनी छिपी सुगंध कैसे फैलाएंगे? क्या इतनी महान विरासत इतनी आसानी से मिल सकती है? शायद सच्चे ड्रैगन ने ये स्थान चुना, और वे बाह्य लोक के प्राणी ही सबसे बड़ी मुसीबत हैं। अब की सारी लड़ाइयाँ केवल योजनाएं और छल हैं। सच्चा ड्रैगन गिर चुका है या नहीं, यह अब उसके लिए मायने नहीं रखता था। बूढ़ा व्यक्ति अनायास चू निंग की ओर देखने लगा। यदि सच्चे ड्रैगन का कोई विरासत धारक होगा, तो वह निश्चित ही दानव पूर्वज नहीं होगा, जो पर्दे के पीछे सब कुछ रचता है। लेकिन इस क्षण मिंग तोंगतियन को कुछ पछतावा हुआ। अपने बल पर उसे लगा कि वह तूपो नहीं कर सकता। शेष संसाधन उन्हें युवा चू के लिए छोड़ दिया जाए। आखिरकार संसाधन सीमित होते हैं। यदि पूरे संसार के संसाधन एक ऐसे दानव जाति को बनाने में खर्च हो जाएं जो तूपो न कर सके और अंततः मारा जाए, तो उन्हें बांट देने से बड़ा अवसर कैसे मिलेगा? वो इस संसार में बहुत लंबे समय तक ठहर चुका था। वह भी बाहर जाकर देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसका जीवन यहीं रुक जाए। उसकी आकाश की यात्रा यहाँ कैसे समाप्त हो सकती है? लेकिन इसी क्षण आकाश और पृथ्वी के बीच अचानक एक भयंकर कंपन हुआ। रुको! सभी स्तब्ध रह गए। ये तो 1000 ली की दूरी भी नहीं थी, और दानव पूर्वज ने अभी तक अपने सभी तुरुप के पत्ते उजागर भी नहीं किए थे। या शायद उसके पास अब कोई बचा ही नहीं था, या उसे लगा कि कोई भी तुरुप उसके स्वयं के प्रकट होने जितना प्रभावी नहीं होगा। चू निंग की आंखों में अचानक उन्माद की झलक आई। वह उस विशाल स्वर्णिम ड्रैगन की छाया को उत्साह से देख रहा था। लेकिन फिर उसने उस आकृति को धीरे धीरे कहते सुना, मेरा सत्ता के लिए संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम लोग पीड़ा में हैं। सब लोग रुक जाओ। अध्याय 316। मेरे बच्चों, रुक जाओ। जब वह आवाज पूरे संसार में गूंज उठी, तो चू निंग पहले ही समझ गया था। मोड़ इसी क्षण पर था। चारों महान क्षेत्रों के आकाशों से वे सभी साधक आ चुके थे, जो काम के हो सकते थे, चाहे वे मानव जाति के हों या याओ दानव जाति के।
दाऊजी महल, दैत्य संप्रदाय, त्यनश्वान संप्रदाय, मानव जाति के तीनों शीर्ष संप्रदाय अपने अपने महान क्षेत्रों के शिखर साधकों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके सामने खड़ी थी अनगिनत घनी याओ जाति, जिनकी उत्पत्ति अस्पष्ट थी। स्पष्ट था कि यह युद्ध कम समय में तय नहीं होगा। आकाश के ऊपर डेमन अनलिमिटेड 11 प्राचीन महान दैत्यों से टकरा रहा था। दोनों पक्षों में कोई भी बढ़त नहीं ले पा रहा था। कियूजुन याओ जाति की विशाल संरचना के भीतर था, संसार को अलग करते हुए उन 6 महान दैत्यों से लड़ रहा था और स्थिति अभी भी अस्पष्ट थी। सामने ये जिंगिश्वान ने आक्रमण का नेतृत्व किया। जहां जहां वह गई वहां याओ जाति के बीच घास तक नहीं बची, सब कुछ रक्त दानव द्वारा निगल लिया गया और यह सब देखा जा रहा था दानव पूर्वज द्वारा, उस स्वर्णिम आकृति द्वारा जो संसार में अडिग खड़ी थी। बहुत अधिक अनिश्चितताएं थीं। मानव जाति का यह अचानक आक्रमण दाऊजी महल के एक साधक के लापता होने को बहाना बनाकर वास्तव में हास्यास्पद था। जरूर उसने कुछ भांप लिया था। यद्यपि वह गणना कर सकता था, लेकिन गणना के अंत में केवल शून्यता थी। संभवतः मानव जाति के पीछे छिपा वही व्यक्ति था जिसने ये सब पहले ही देख लिया था और डोरियां खींच रहा था। बाद में जब दोनों जातियां युद्ध में उतरी, याओ जाति पूरी तरह उसके की और रक्त से पोषित हुई, जिससे उनकी रक्तरेखा शक्ति बढ़ गई। फिर भी उस मानव जाति का सामना करते हुए जिसकी दाव विधियां काट दी गई थी और जो दाव क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सकती थी, वे जीत नहीं पाए। बहुत अच्छा, तो वह अपना तुरुप का पत्ता फिर से निकालेगा। 3000 दानव वह उन्हें अपने शिखर पर पूरी तरह उपयोग कर सकता था। भले ही अभी 3000 को न बुला सके, 1 दर्जन निकालना ही काफी था। लेकिन किसे पता था कि उन महान दैत्यों के साथ क्या हुआ। सब ने कहा वे जीत नहीं सकते। अगर जीत नहीं सकते तो 10,000 दानव खजाना मानचित्र पर दर्ज होने के योग्य ही क्या हो। वो ड्रैगन लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई महानतम विरासतों में से एक थी। न जाने कितने वर्षों में उसने उन सच्चे नामों को निकाला और नियंत्रित किया था। सब बेकार निकले। उसके पतन के बाद याओ जाति के अधिकांश शिखर महान दैत्य स्वर्गीय दाव द्वारा मार गिराए गए और जो बचे वे भी स्वर्गीय विपत्ति से ग्रस्त हो गए, जिससे वे याओ जाति को आध्यात्मिक की प्रदान करने में असमर्थ रहे। मूल रूप से स्थिति उत्कृष्ट थी। वह आगे बढ़ सकता था या पीछे हट सकता था। कौन जानता था कि मानव जाति अब इतने सारे तुरुप के पत्ते निकाल लेगी। इच्छा शक्ति की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, सारी की ओर रक्त खींच गई। इन सब की जड़ वही है, मानव जाति के पीछे छिपा वह व्यक्ति जो उसकी पूरी विरासत को पूर्ण करेगा। लेकिन इस क्षण वह संसार के समस्त जीवों को शांत भाव से देख रहा था। अत्यंत भव्य, अत्यंत भयावह, ऐसी पूर्ण शक्ति की आभा की मानो संसार के हर कण में समा गई हो। ये जिंगिश्वान अचानक ठिठक गई। यद्यपि उसने इसकी अपेक्षा की थी, फिर भी दानव पूर्वज को इस तरह प्रकट होते देख उसका हृदय कांप उठा। आखिरकार वह आ ही गया। तुम मूलतः इस समय स्वयं को दिखाने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई सौदेबाजी की पूंजी नहीं बची। तुम बंधे हुए हो, पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे। मेरे दिवंगत पिता ने सब कुछ योजनाबद्ध किया था। जब से मानव जाति ने दाव को स्वीकार करना शुरू किया, तब से ही वे शायद योजना बना रहे थे, सब कुछ इसी षड्यंत्र के लिए। लेकिन तुमने एक बात कभी नहीं सोची, एक सच्चे शक्तिशाली को इतनी साजिशों की क्या आवश्यकता। जो मेरा नहीं है उसे कठोर संघर्ष से पाना कठिन है। इस स्तर का शक्तिशाली ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो? यदि तुम्हारे पास सचमुच अजेय दाव हृदय होता तो सच्चे ड्रैगन की विरासत अनिवार्य रूप से तुम्हारी ही होती, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। असंख्य लोग ठिठक गए, सबने अपने कर्म रोक दिए। वह आभा उनकी आत्माओं तक को कांपने पर मजबूर कर रही थी। एक अविरोध्य श्रद्धा। मनुष्य स्वभावतः महान और शक्तिशाली अस्तित्वों की पूजा करता है, लेकिन ये जिंगिश्वान अलग थी। उसने एक सच्चा ड्रैगन देखा था और उसी क्षण वह खो गई थी। और इस समय असंख्य लोग उस आकृति को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। उनकी आंखों में परिवर्तन आ रहा था। आत्मा की गहराइयों से श्रद्धा, मानो वही उनका पूर्वज हो।
दानव पूर्वज के भीतर भी वही भावना थी। रुको मेरे बच्चों, आज ये क्यों हो रहा है? क्या सचमुच हमें संसार के टूटने तक, मेरे सभी बच्चों के पूर्ण पतन तक लड़ना होगा? तभी ये तमाशा समाप्त होगा। उस स्वर्णिम आकृति की आंखों के कोने से जो आकाश तक फैली थी, मानो आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहता। तुम शत्रु नहीं हो, फिर क्यों मृत्यु तक लड़ते हो? ऐसे शब्द मानो स्वर्गीय दाव के आदेश हों। दाऊजी महल के वेन युआन, लुगुवान, होंगछेक जैसे बुजुर्ग जो सत्य जानते थे भी इस क्षण आंसू रोक न सके। ऐसी शक्ति उनकी तुलना से परे थी। वे वास्तव में उस विशाल आकृति के शब्दों पर विश्वास करने लगे। स्विश! एक विशाल, अपार भीड़ अचानक घुटनों पर गिर पड़ी। मानो अपने नियंत्रण से बाहर मानव जाति और याव जाति दोनों एक साथ झुक गए, दुख में रोते हुए। मैंने अपने भाई बहनों के रक्त से अपने हाथ रंग लिए हैं। मैं ऐसा कैसे कर सका? स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जीवों के रचयिता हमारे सामने हैं। उन्होंने हमें दिशा दी है। हमें अपनी कसाई की छुरियां रख देनी चाहिए। और युद्धभूमि पर केवल दो आकृतियां खड़ी रहीं। त्यानश्वान संप्रदाय की ये जिंगश्वान, दाऊजी महल की युवा स्वामी मेंगयिरन। ये जिंगश्वान सब कुछ स्पष्ट रूप से समझती थी और उसने सच्चे ड्रैगन को भी देखा था। उसने तुरंत इस विधि को पहचान लिया। इच्छा नियंत्रण, यह इस संसार की इच्छा है। अतीत में भी यही था। उधर मेंगयिरन ने बस सिर खुजलाया, हतप्रभ होकर बोली, सब लोग घुटने क्यों टेक रहे हैं? लेकिन अगले ही क्षण उसे एक हाथ ने सीधे उठा लिया। जब मेंगयिरन को होश आया तो उसने सु वानछिंग और चूनिंग को देखा। वो उलझन में थी और तुरंत पूछ बैठी, चूनिंग, अभी क्या हुआ? उस ड्रैगन की छाया ने क्या किया? सब लोग अचानक क्यों घुटने टेककर रोने लगे? सु वानछिंग की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। ये क्या है? हमारा रिश्ता क्या है? तुम्हारा चूनिंग से रिश्ता क्या है? मुझसे नहीं, उससे पूछ रही हो। लेकिन अभी मेंगयिरन को थप्पड़ मारने का समय नहीं था। आखिर सामने एक बूढ़ा खड़ा था जिसका चेहरा और भी काला पड़ गया था। मेंग तोंगथियान का चेहरा स्याह हो गया। उसकी अपनी बेटी ने उसे देखा तक नहीं। फिर उसने सोचा और मुस्कुरा दिया। वह प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे महसूस किया। कोई अजीब सी इच्छा इस बूढ़े में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। उसका स्तर उसे प्रतिरोध करने देता था, लेकिन उसकी बेटी दाव क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जा सकता। चूनिंग ने समझाया, इस समय इस संसार में मानव जाति के बीच केवल हम 3 दाव क्षेत्र में हैं। वरिष्ठ मेंग का स्तर उससे भी ऊपर है, इसलिए वे प्रतिरोध कर सके। ये जिंगश्वान के पास स्वर्गीय दाव की शक्ति है और उसने मेरी ड्रैगन आकृति भी देखी है, इसलिए वह भी प्रतिरोध कर सकी। मेंगयिरन को समझ आया और वह बोली, ओह पिताजी, आप भी यहाँ हैं। मुझे लगा आप भाग गए, मैं आपको देख नहीं पा रही थी। मेंग तोंगथियान के मुंह का कोना फड़क गया। क्या वह हर बार भाग ही जाएगा? मेंगयिरन ने फिर चूनिंग की ओर देखा। तो दाव क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होगा। द्वैत साधना के बाद जब मैं दाव क्षेत्र पहुंची और किसी और जगह गई, तो मेरी रैंकिंग तो 80,000 कुछ ही थी। तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। आप भी वहां गए हैं, है न? आपकी रैंकिंग क्या थी? लगभग वही, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। चूनिंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सु वानछिंग का चेहरा हरा पड़ रहा है, तो उसने जल्दी से विषय बदलते हुए दानव पूर्वज की ओर इशारा किया। मुझे डर है, ये हमारी कल्पना से भी अधिक कठिन है। हाँ, सचमुच, मेंगयिरन ने अनायास ही कहा। सब लोग घुटने टेक चुके हैं, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। दानव पूर्वज इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? स्वर्गीय दाव के अधीन सर्वोच्च अस्तित्व, इस संसार में जन्मे हर प्राणी के मन में सभी जीवों के पूर्वज की छाप होती है। चूनिंग ने धीरे धीरे अपना आकलन दिया। तो इस संसार के भीतर कोई भी उसके अस्तित्व का विरोध नहीं कर सकता। यदि वो कहे कि वह ड्रैगन लॉर्ड है, तो वही है। दानव पूर्वज ने मेंगयिरन के चले जाने की परवाह नहीं की, न ही ये जिंगश्वान की प्रतिक्रिया की।
वह केवल करुणा से भरी दृष्टि से संसार के समस्त जीवों को देखता रहा। मैं मूलतः इस संसार की हर चीज पर नजर रखता था और आगे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन कुछ व्यक्तियों के हस्तक्षेप ने मुझे और देखता रहने नहीं दिया। मेरे बच्चों, तुम कभी शत्रु नहीं थे। तुम्हारा केवल एक ही शत्रु है। अध्याय 317। तुम मेरी ओर देखने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या तुम डरते हो? शब्दों की एक श्रृंखला ने इस संसार के कोने कोने को झकझोर दिया। इस क्षण, चाहे वह मानव और याव जातियों के युद्ध क्षेत्र में हो या चार दिशाओं के स्वर्गों के विभिन्न क्षेत्रों में, सभी जीव आकाश में उस स्वर्णिम आकृति के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और उसकी आराधना करने लगे। यदि कोई इस दृश्य को ऊपर से देखता तो वह निस्संदेह अत्यंत विस्मयकारी होता। असंख्य प्राणियों ने आत्मा की गहराइयों से उठती सबसे शुद्ध और आदिम श्रद्धा को महसूस किया। सबके सब झुक गए। ओह नहीं! मेंग यिरन ये दृश्य देखकर कांप उठी। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से थरथरा रहे थे। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम कैसे लड़ेंगे? वह तो ड्रैगन लॉर्ड है। वह वहाँ खड़ा था और वह स्वयं एक ड्रैगन था। वह 10,000 जातियों का पूर्वज था। वह पिता था। जो कोई भी खड़ी होकर उसका विरोध करने की हिम्मत करता, वह पूरे संसार का शत्रु बन जाता और उसके सामने मानव जाति तथा याव जाति के शिखर स्तर के महाशक्तिशाली होते। ऐसे में कौन लड़ सकता था? सु वानछिंग ने आश्चर्य से जीभ चटकाए। ये तरीका तो 10,000 दानवों के खजाने के नक्शे को नियंत्रित करने से भी ज्यादा भयानक है। लेकिन अगर याव जाति शुरू से ही इस तरह 10,000 जातियों के पूर्वज की स्थिति हासिल कर सकती थी, तो उसने इतने दूसरे तरीकों से क्यों गुजरना पड़ा? मींग तोंगतियन हंसे, हाथ पीठ पीछे बांधते हुए बोले, क्योंकि ऐसे स्वर्ग पृथ्वी के अस्तित्वों की अपनी चेतना नहीं होती। ये रक्त दानव द्वारा नियंत्रित किए जाने और जबरदस्ती श्रद्धा की शक्ति से भरे जाने जैसा है। ये निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं। ऐसी इच्छा शक्ति सच्ची इच्छा शक्ति नहीं होती। पिता, क्या आप कह रहे हैं कि दानव पूर्वज यह नहीं चाहता? बिल्कुल नहीं। अगर वह चाहता तो शुरू से ही ये तरीका क्यों न अपनाता? श्रद्धा दिल की गहराइयों से आती है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं अनुसरण करता हूँ, न कि आंख मूंद कर पूजता हूँ। अभी जो हो रहा है वह अंधी श्रद्धा है और वह इसे कदापि नहीं चाहता। मेंग यिरन ने ओह कहा, लेकिन फिर भी सामने के स्वर्ग पृथ्वी के दृश्य को शून्य दृष्टि से देखती रही। अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है, धिक्कार है। फिर कैसे लड़ें? क्यों न सब घुटने टेककर सिर पटक दें? वैसे भी जीत नहीं सकते। आखिरकार यही सच्चाई थी। वैसे चूनिंग, तुम घबरा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें इतना विश्वास है? क्या तुम उसे हरा सकते हो? चूनिंग भी बस शांत भाव से देख रहा था। वह अब इंपीरियल दाओ ग्रंथ के 8वें स्तर पर था और श्रद्धा की शक्ति को वह भली भांति समझता था। मींग तोंगतियन सही थे। केवल वही श्रद्धा जो हृदय से निकले और किसी के नियंत्रण में न हो, वही सच्ची इच्छा शक्ति दे सकती है। दानव पूर्वज के पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे आगे बढ़कर स्थिति को नियंत्रित करना ही होगा और फिर कुछ अनियंत्रित अस्तित्वों को बदलना या मिटाना होगा। लेकिन चूनिंग, इस तरीके से मुझे डर है कि मेरे पिता भी इसे नहीं झेल पाएंगे। हमारी संयुक्त शक्ति भी उसके सामने शायद पर्याप्त न हो। लेकिन अगर वह सच में इतना शक्तिशाली होता तो शुरू से ही उन अनियंत्रित परेशानियों को क्यों न मिटाता? यहाँ तक कि विभाजित अधिकार भी इस स्वर्ग पृथ्वी को नियंत्रित कर सकते थे। फिर उसे इस स्थिति तक क्यों आना पड़ा? चूनिंग हंसा। बस इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार। किसका इंतजार? जैसे ही मेंग यिरन ने ये पूछा, 2 स्वर्गों के बीच स्थिर खड़ी ये जिंगश्वान ने अचानक याओ जाति की ओर देखा। दानव पूर्वज, तुमने 30,000 वर्षों तक ढिठाई से जीवन जिया है। उसने हाथ में पकड़ी धूल झाड़ू को दानव पूर्वज की ओर इंगित करते हुए क्रोध से कहा, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? यह क्या मतलब कि तुम्हारा शुरू से संघर्ष करने का इरादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कष्ट झेला। आम लोग कौन हैं? क्या आम लोग सिर्फ तुम्हारी याव जाति ही हैं? अगर तुम्हारी याव जाति ने मानव जाति के क्षेत्र में घुसपैठ न की होती तो शायद मैं यह न सोचती कि तुम वास्तव में 10,000 जातियों के पूर्वज नहीं हो।
तुम्हारे सारे कर्म केवल तुम्हारी स्वार्थी इच्छाओं के लिए हैं, तुम बस आगे बढ़ना चाहते हो। चाहे वह 10,000 साल पहले की पहली बाह्य दानव आपदा हो या आज यहाँ खड़ा होना, सब कुछ तुम्हारी कपटी छवि का दिखावा मात्र है। और अब तुम निर्लज्जता से सभी जीवों को भ्रमित कर रहे हो। क्या सच में तुम्हें ऐसे शब्द कहने का मुंह है? ये शब्द भी ये जिंगश्वान की स्वर्गीय दाव शक्ति द्वारा पूरे संसार में गूंज उठे। इस क्षण उस अधिकार का प्रभाव हिल गया और कई महान साधक होश में आए, भ्रम से ये जिंगश्वान को देखने लगे। ये जिंगश्वान दानव पूर्वज से प्रश्न करने की सबसे योग्य व्यक्ति थी। और तभी विशाल स्वर्णिम ड्रैगन की छाया ने केवल धीमे स्वर में कहा, ये जिंगश्वान, तुम पथभ्रष्ट हो गई हो। अतीत में जब स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव का विभाजन हुआ और सभी दाव सभी जातियों को लौटे, संसार फला फूला। अगर मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए होता तो ये क्यों करता? क्या तुम भूल गई हो कि तुम यहाँ क्यों आई थी? उसकी आवाज घंटे जैसी थी, अजीब दबाव के साथ फैलती हुई, और ये जिंगश्वान तुरंत जमीन पर दबा दी गई। लेकिन अब ये जिंगश्वान दानव पूर्वज की बातों में फंसने वाली नहीं थी। वर्षों तक उसने दानव पूर्वज के अंतिम उपदेशों को मार्गदर्शक मानकर स्वर्गीय दाव की विधि का अनुसंधान किया, त्यानश्वान संप्रदाय के पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्यों से गणना करवाई, बस ये सिद्ध करने के लिए कि मानव जाति 10,000 जातियों पर प्रभुत्व जमाने की योग्यता रखती है। पर अब बादल छट चुके थे और धुंध साफ हो चुकी थी, वो तो केवल एक मोहरा थी। तो फिर दबाए जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये सच है कि तुमने स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव का विभाजन किया, लेकिन तुम्हारे हृदय स्वभाव के साथ अगर तुम इसे नियंत्रित कर सकते थे तो दाव का उपदेश क्यों देते? तुम सच्चे ड्रैगन नहीं हो, तुम एक झूठी नकल हो। दाव का उपदेश देना बस अपनी पहचान 10,000 जातियों के पूर्वज को मजबूत करने और सभी जीवों की इच्छा शक्ति पाने के लिए था। आज तुम्हारी मंशा यही है कि याओ और मानव जातियां लड़ें और निर्णायक क्षण में तुम प्रकट होकर सभी जीवों की इच्छा शक्ति हड़प लो, है न? दानव पूर्वज, अगर सच में हिम्मत है तो क्या तुम सभी जीवों पर से अपना अधिकार वापस ले सकते हो? उन्हें स्वयं निर्णय करने दो। तुम बार बार कहते हो कि तुम सभी जीवों के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर आज तुम प्रकट न होते तो संसार सबसे शांत अवस्था में होता? दानव पूर्वज ने ये सुनकर आह भरी और एक आंसू गिरा। सभी जीव, तुम मुझसे पूछती हो सभी जीव कौन हैं? क्या सभी जीव केवल मानव जाति हैं और याओ जाति नहीं? याओ जाति वर्षों से मानव जाति द्वारा दबाई गई है, मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ? ये जिंगश्वान, क्या यही उत्तर है जो तुमने मुझे दिया जब मैंने तुम पर भरोसा किया था? ये कहते हुए उसकी आंखों में क्रोध उभर आया। मानव जाति फलती फूलती रहे और याओ जाति दबी रहे, क्या यही तुम्हारे अनुसार सभी जीव हैं? ये जिंगश्वान तनिक भी पीछे नहीं हटी, क्रोध से बोली, याओ जाति की आज की हालत तुम्हारे कारण है। तब स्वर्ग पृथ्वी का महान दाव तुम्हारे नियंत्रण में था, इसलिए स्वर्गीय दंड उतर ही नहीं सकता था। तुम्हारे पतन के बाद ही स्वर्गीय दाव ने दंड भेजा और याओ जाति की आध्यात्मिक ऊर्जा काट दी। ये तुम्हारी याओ जाति द्वारा अनगिनत वर्षों में किए गए पापों का परिणाम है। ये पूरी तरह उचित है। और फिर तुम स्वयं से क्यों नहीं पूछते कि याओ जाति इस स्थिति में क्यों है? क्या इसे इस तुच्छ दावविद ने मजबूर किया था? अगर ये तुच्छ दावविद न होती तो याओ जाति कब की दाऊजी महल के दानवी संप्रदाय द्वारा पूरी तरह मिटा दी गई होती। इस क्षण स्वर्ग पृथ्वी के सभी जीव फिर से हिल उठे, लेकिन दानव पूर्वज ने बस एक ही वाक्य कहा, तुम पथभ्रष्ट हो गई हो मेरी संतान। उसकी आंखों में करुणा थी और अपार दबाव टूट पड़ा, लेकिन स्वर्गीय दाव की शक्ति ने तुरंत उसे ढक लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। तुम कमजोर हो, ये जिंगश्वान ने उपहास किया। उसकी धूल झाड़ू हिलते ही स्वर्गीय दाव की विराट शक्ति ने हमला किया। पुराने तुम केवल बोलते थे, करते नहीं थे। क्या तुम परख रहे हो कि मेरी शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में है या नहीं? तुम केवल दानव पूर्वज हो, तुम सच्चे ड्रैगन नहीं हो। उसके शब्द गिरते ही वह स्वर्गीय दाव के दबाव से घिर गई। हालांकि दानव पूर्वज ने कोई कदम नहीं उठाया, बस करुण दृष्टि से देखता रहा।
तभी अचानक एक तलवार प्रकाश आ पहुंचा। ये जिंगिश्वान ने हमलावर को देखा और क्रोध से चिल्लाए, शियुजुन, अंधे कुत्ते, ठीक से देखो मैं कौन हूँ। शियुजुन की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह शून्य दृष्टि से ये जिंगिश्वान को देखता बोला, मेरी बहन, पिता पहले ही कह चुके हैं कि तुम पथभ्रष्ट हो गई हो, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसी समय दानव अनलिमिटेड भी उठा। उसका आकाश धारण धर्मकाया खड़ा हो गया। ये जिंगिश्वान, पिता सब समझा चुके हैं, तुम्हें और क्या चाहिए। हमारी रगों में एक ही रक्त बहता है। दाओ राजधानी, दाओ राजधानी, अब और हमला मत करो। ये जिंगिश्वान ने साफ देखा वो त्यानश्वान संप्रदाय का महान बुजुर्ग था, जो अब सीधे उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा था। वो हमारे पिता हैं, हम पिता पर कैसे हमला कर सकते हैं। और भी अधिक महाशक्तिशाली आगे आए। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो जैसे यदि ये जिंगिश्वान ने एक और वार किया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। और सच में यही वास्तविकता थी। जब दाऊजी महल का संत अराजक दाव विधि को संचित कर पूर्ण प्राणघातक प्रहार के लिए तैयार था, जब दानवी संप्रदाय का संत क्रोध से ये जिंगिश्वान पर अपने संप्रभु पिता को न पहचानने का आरोप लगा रहा था, जब उसके अपने त्यानश्वान संप्रदाय के लोग एक साथ उसे समझा रहे थे और स्वर्गीय दाव की शक्ति उधार ले रहे थे, ये जिंगिश्वान के कर्मों ने सिद्ध कर दिया कि आज उसका मरना तय था। खासकर जब शियुजुन और दानव अनलिमिटेड जैसे शीर्ष संत उसके विरुद्ध थे। फिर भी ये जिंगिश्वान अडिग होकर उस विशाल प्रेत की ओर दौड़ी। ये तुच्छ दाओविद दाव का उपदेश देने की तुम्हारी कृपा स्वीकार करती है, लेकिन तब तुम्हारे उपदेश स्वर्ग पृथ्वी के सभी सामान्य लोगों के लिए थे, और अब तुम केवल अपने लिए हो। भले ही आज ये तुच्छ दाओविद नष्ट हो जाए, मैं तुम्हारे पाखंडी चेहरे को उजागर करूंगी। वह सर्वोच्च शक्ति में लिपटी हुई उल्का की भांति दानव पूर्वज की स्वर्णिम आकृति से टकराई, लेकिन वह आकृति मात्र विलीन हो गई। दानव पूर्वज ने ये सब निष्प्रय भाव से देखा। मेरे लोगों, उसे भटका दिया गया है। उसने अपने पिता की इच्छा का उल्लंघन किया है। उसे मार दो। दानव अनलिमिटेड की आंखें लाल हो गईं। वह गरजा, पिता, पिता, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं ये जिंगिश्वान को मारूंगा, उसका सिर काटकर पिता को अर्पित करूंगा। इस समय दाऊजी महल के अराजक दाव साधकों ने सीधे ये जिंगिश्वान को विचलित किया, क्योंकि अराजक स्वर्ग कला मूल रूप से स्वर्गीय दाव को लक्षित करती थी। जब अनगिनत शिखर साधक एकजुट होकर बिना किसी परवाह के हमला करते हैं, तो यह निश्चय ही ऐसी चीज नहीं थी जिसे वर्तमान ये जिंगिश्वान झेल सकती। तुम सब पागल हो। फॉन्ग होरेन, शियुजुन, वेन युआन, लू गुवान, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तुम गद्दार हो। दानव अनलिमिटेड गरजा, शिखर प्रहार संचित कर जोर से नीचे दे मारा। कोई भी मेरे पिता का विरोध नहीं कर सकता। पिता, ये सब देखकर दानव पूर्वज ने हल्की सी राहत की सांस ली। ये जिंगिश्वान सबसे बड़ी परेशानियों में से एक होनी चाहिए थी। उसके बाद दाऊजी महल के लोग आते, जो और भी अधिक मुश्किल थे। लेकिन ये जिंगिश्वान के निपट जाने के बाद कोई भी उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकता था, कोई भी उसके बारे में कुछ साबित नहीं कर सकता था। स्वर्ग पृथ्वी के ये सभी जीव उसके थे, चाहे वह इच्छा शक्ति हो या की और रक्त। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मानव जाति ने उसके परिवर्तनों को कैसे भांप लिया, लेकिन जब तक वह यहाँ था, वही ड्रैगन लॉर्ड था, वही 10,000 जातियों का पूर्वज था। आह, दुख का सागर असीम है, लौट आओ, तट वही है। जब यह आवाज पीछे से आई तो दानव पूर्वज अचानक जम गया। अगले ही पल उसने एक अत्यंत भयावह आभा महसूस की। एक क्षण में ही उसकी आत्मा कांप उठी। दानव पूर्वज का चेहरा भयभीत सा विकृत हो गया, मानो वह देखना नहीं चाहता था, फिर भी उसे देखना ही पड़ा क्योंकि देखे बिना वह पुष्टि नहीं कर सकता था। कौन था वह? किसने ये शब्द कहे? इस क्षण उसके हृदय में वह अस्तित्व उभर आया जिसकी नकल वह अब तक करता आया था। वो ये सिद्ध नहीं कर सकता था कि वह अस्तित्व अब कैसा है, जीवित या मृत। और यही अनिश्चितता उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसका मन ऐसा स्तब्ध हुआ कि उसकी दिव्य आत्मा की प्रतिच्छवि तक अस्थिर हो गई।
तुम मेरी ओर देखने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम मुझे देखने को क्यों तैयार नहीं हो? क्योंकि तुम मेरे असली स्वरूप को देखने से डरते हो। वह स्वर्णिम शल्कों वाला शरीर ऐसी आभा में लिपटा था कि स्वर्ग पृथ्वी के सभी दानव कांप उठे। कोई भी दानव उस आभा को महसूस करते ही आत्मा की गहराइयों से कपकपी महसूस करता। अगले ही क्षण दानव पूर्वज ने स्वर्ग पृथ्वी में एक महान परिवर्तन महसूस किया। उसका शरीर अचानक एक विशाल और प्राचीन युद्धभूमि पर प्रकट हुआ। 3000 प्राचीन उग्र पशुओं की लाशों से भरी युद्धभूमि। लोभी भेड़िया, जैन, मिराज और न जाने कितने महान दानव जिनके नाम उसे स्पष्ट याद थे, वे सभी नाम 10,000 दानव खजाने के नक्शे में दर्ज थे। उसे कुछ समझ आने लगा, वह सच में था। अचानक सिर घुमाकर देखा, एक आकृति सभी युगों के सामान्य लोगों की ओर पीठ किए खड़ी थी। सिर्फ एक नज़र पीछे डालते ही दानव पूर्वज की दिव्य आत्मा पूरी तरह अस्थिर हो गई और एक दहाड़ निकल पड़ी। आह, ड्रैगन लॉर्ड, तुम अब भी जीवित हो। तुम ही ड्रैगन लॉर्ड हो। यह कैसे संभव है कि तुम जीवित हो? तुम तो अनगिनत युग पहले मर चुके होने चाहिए थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसी क्षण ड्रैगन लॉर्ड अपने अधिकार को नियंत्रित नहीं कर सका और जो दानव अनलिमिटेड अभी पिता पुकार रहा था, उसकी आंखें अचानक साफ हो गईं। अन्य साधकों के साथ भी यही हुआ। ये जिंगिश्वान ने ठंडे भाव से दानव अनलिमिटेड को देखा और उपहास किया। तुम अपने ही पिता को नहीं पहचान पाते? कैसी साधना कर रहे हो? दफा हो जाओ, हरामजादे। दानव अनलिमिटेड को एक थप्पड़ में पीछे उड़ा दिया गया और जमीन पर गिरते समय भी उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो बस अत्यंत भ्रम में आकाश की ओर देखता रहा, जहां वास्तव में दो विशाल धर्मकाया खड़े थे। दोनों ही ड्रैगन थे और बहुत समान, लेकिन पीछे वाला कहीं अधिक वास्तविक प्रतीत हो रहा था। अध्याय 318। मैं ही महान शुभानव हूँ। क्या मेरे पिता भी मुझे नहीं पहचानते? क्या हुआ? मानव जाति और याव जाति दोनों ही हैरान थीं, यहाँ तक कि मेंग यीरान भी हक्का बक्का थी। मेंग यीरान ने अनायास त्यानश्वान को पकड़ लिया और आसमान में खड़े उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। त्यानश्वान, तुम्हारे पिता का ये कौन सा तरीका है? उन्होंने सीधे ही दानव पूर्वज की सत्ता और नियंत्रण को मिटा दिया। बस थोड़े बड़े ही तो हुए हैं, है ना? वो बड़ा कैसे हुआ? यह जरूर मेंग तोंगतियान की ही करतूत होगी। त्यानश्वान ने झुंझलाकर कहा, कौन पिता? वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता तो यहाँ हैं। त्यानश्वान ने होंठ फड़फड़ाए, अब तक समझी नहीं। वो सच्चे ड्रैगन का पुनर्जन्म है। लेकिन मेंग यीरान अब भी उलझन में थी। नहीं, वो तो तात्ये का पुनर्जन्म नहीं था। फिर यह किसका पुनर्जन्म है? सु वानछिंग, तुम ही बताओ। सु वानछिंग ने उत्तर देने की जरूरत ही नहीं समझी। वो किसी का नहीं है। इस संसार का दानव पूर्वज ही ड्रैगन लॉर्ड है, लेकिन फिर भी नहीं। अगर असली ड्रैगन लॉर्ड सामने आ जाए तो नकल करने वाले की क्या हालत होगी? याओ जाति जो पहले ही कमजोर थी, वह अधिकार और नियमों के जरिए सभी जीवों को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन अगर वे सच्चे ड्रैगन लॉर्ड को देख लें तो शायद उनके दिव्य आत्मा ही कांप उठें। और जब ये बात फैली तो सारे जीव चौंक गए। ड्रैगन लॉर्ड जीवित है, तो फिर हमारा पिता कौन है? वो या यह नया वाला? पहले वाला तो बहुत ही उग्र और शक्तिशाली दिखता था, लेकिन जब उन्होंने नए ड्रैगन लॉर्ड को देखा तो लगा जैसे पुत्र पिता को देख रहा हो। तो असली यह है। झेंग और अन्य निर्लिप्त अस्तित्व इस दृश्य को चुपचाप देख रहे थे। कमाल है, क्या ये सचमुच ड्रैगन लॉर्ड है? वो ऊर्जा, वो तो निस्संदेह ड्रैगन लॉर्ड की ही थी। दानव पूर्वज से भी अधिक शुद्ध। लोभी भेड़िया ग्रीडी वुल्फ सच ही कह रहा था। नहीं, दानव पूर्वज अभी भी उनके सच्चे नामों को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर यह ड्रैगन लॉर्ड उसे मार देता है तो यही उनका मौका होगा। कई महान दानवों की आंखों में ठंडक थी। सिर्फ लोभी भेड़िया उत्साहित था। तातीय प्रभु ने कर दिखाया। उसने सचमुच ड्रैगन लॉर्ड की सत्ता छीन ली। महान सम्राट की शक्ति अब अगला महान सम्राट याओ जाति से ही निकलेगा। और उस समय वो ड्रैगन अनुयायी पुरस्कार से उसे एक मार्ग सिखा देगा जिससे वह नियमों की शक्ति से मुक्त हो सके।
वह भी मजबूत हो जाएगा। हा हा हा। अब असंख्य शक्तियां आसमान पृथ्वी के ऊपर घट रही इस घटना को देख रही थीं। सभी ने युद्ध रोक दिया था। इस बीच मेघ तुंगतियान ने सारे रक्त दानवों का सफाया कर दिया था। उसने उनकी ऊर्जा और रक्त को जल्दी से समेट लिया, वरना दानव पूर्वज के लिए उन्हें निगलना मुश्किल होता। और जब चू निंग पूरी तरह प्रकट हुए अपने ड्रैगन हाथी रूप में, उस दानव पूर्वज को देखता है जिसकी दिव्य आत्मा पहले से ही कांप रही थी, तो दानव पूर्वज कुछ पल के लिए भ्रमित रह गया। क्या तुम पहले ही पतित नहीं हो चुके थे? दानव पूर्वज की यह गरज पूरे संसार में गूंज उठी, पर चूनिंग बस शांत खड़ा रहा। ड्रैगन की दहाड़ जो प्राचीन और आधुनिक दोनों समयों को हिला देती है, ये दिमाग पर सीधा दबाव डालने में सक्षम थी। मेंग तोंगतियान और ये जिंगशवान दोनों ने यह महसूस किया था। यहाँ तक कि ये जिंगशवान तो अनायास ही घुटनों पर गिर पड़ी थी। यह आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाला भय था, और चूनिंग की समझ के अनुसार ये महान सम्राट की स्थिति का द्योतक था। इस संसार में कोई सच्चा पिता नहीं होता, सिर्फ सच्चा क्षेत्र होता है। वो केवल 3 भागों तक ही सच्चे ड्रैगन जैसा था, फिर भी इतना कर पा रहा था, जबकि दानव पूर्वज जो 10 भागों तक समान था, उसमें अब भी एक भी भाग दैवीय सार का अभाव था। वह बस शांत नजरों से देखता रहा, बिना एक शब्द बोले, और दानव पूर्वज अपने ही विचारों पर नियंत्रण खो बैठा। नहीं, तुम पहले ही गिर चुके हो। महान सम्राट जीवित नहीं रह सकते। ये तो मैंने अंधकार प्राणियों से जांचा था। दानव पूर्वज बहुत कुछ जानता था, पर चूनिंग भी अब कम नहीं जानता था, क्योंकि लोभी भेड़िया उसे सब बता चुका था। तुम अवश्य मर चुके हो। दानव पूर्वज का चेहरा विकृत हो गया, और तभी उसे सब समझ आ गया। हाँ, तुम मर चुके हो, वरना मैं तुम्हारी विरासत कैसे पाता? तुमने सच्चे ड्रैगन की इच्छा की विरासत पाई। तुम ही मानव जाति के पीछे का षड्यंत्र हो। तुम ड्रैगन लॉर्ड नहीं हो। और उसने ये भी जोर दिया, ड्रैगन लॉर्ड तो मैं हूँ। सारे जीव इस दृश्य को देखकर संदेह में पड़ गए। क्या तुम सच में हो? हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रैगन लॉर्ड होता क्या है, पर उन्हें एहसास था कि यह उनसे जुड़ा है। यहाँ तक कि याओ जाति के भीतर भी उथल पुथल मच गई। आखिर ड्रैगन लॉर्ड है कौन? कौन जानता है? वैसे भी वो मानव है। दोनों को ही मार दो। दानव पूर्वज जोर से हंस पड़ा। मैं सोचता था कि स्वर्ग पृथ्वी में इतनी शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा क्यों है? तो ये तुम थे। मैंने तो अब तक तुम्हें ढूंढने की सोची भी नहीं थी, और तुम खुद आ पहुँचे। कैसी हिम्मत! अगर वह इस व्यक्ति को पकड़ ले, तो पूरी विरासत मिल जाएगी, और तब वह इस अंधकार निषिद्ध क्षेत्र को भेद सकेगा। पर चूनिंग अब भी मौन रहा। बस उसने हल्के से हाथ उठाया। क्षण भर में स्वर्ग मार्ग हेवनली डाव की शक्ति फूट पड़ी। लगभग पूर्ण स्वर्ग शक्ति उस पर छा गई। चाहे शक्ति कितनी भी हो, स्वर्ग नियम के आगे सभी को झुकना पड़ता है। दानव पूर्वज इस क्षेत्र में अजेय था। वह बाहरी दानवों से भी टकरा सकता था, लेकिन अब उसकी इच्छा और रक्त शक्ति दोनों कमजोर थीं, इसलिए उसका विशाल रूप सीधे दबा दिया गया। दानव पूर्वज भयभीत हो उठा। वह तो इतनी कोशिशों से स्वर्ग शक्ति को साधना चाहता था, फिर यह व्यक्ति इसे नियंत्रित कैसे कर रहा है? नीचे झाओ सी ने देखा और कहा, देखो, वो घुटनों पर है तो नकली ही होगा। चौथे स्वामी भी यही सोचते हैं। तो चूनिंग असली है। बिल्कुल, दुनिया का सच्चा ड्रैगन। मुझे नहीं पता सच्चा ड्रैगन क्या होता है, पर चूनिंग ज्यादा शक्तिशाली दिखता है। तभी विशाल धर्म रूप में चूनिंग ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो बस हल्की सी चाल चली, और यही ही तुम्हारी सीमा है। नकली व्यक्ति, तुम क्या खतरा पैदा करोगे? सारे लोग स्तब्ध रह गए। नकली। एक लंबी सांस गूंजी। गणनाहीन वर्ष बीत गए, सिर्फ 10,000 साल, और कोई मुझे पहचानता भी नहीं। बेटे, मुझे पता है तुमने ये कैसे किया। उस महाविनाश के बाद तुमने मेरा सब कुछ नकल किया। अब तुम मेरे नाम पर शिखर पर बैठना चाहते हो, पर अपने बल पर क्यों नहीं? चूनिंग की आंखों में करुणा और कठोरता दोनों झलक रही थीं।
जीवों को छलना नहीं चाहिए, उन्हें नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सभी महान दानव दंग रह गए 10,000 वर्ष। फिर यह कौन है? दानव पूर्वज के मन में बिजली सी कौंधी। ये व्यक्ति ड्रैगन लॉर्ड नहीं है। सच्चा ड्रैगन लॉर्ड तो मर चुका है, वरना उसे उसकी विरासत कैसे मिलती? ये तो इम्पोस्टर है, और जिसकी नकल ये कर रहा है वह मैं हूँ, दानव पूर्वज का स्वामी, सच्चा ड्रैगन लॉर्ड नहीं। नीचे की सुर्ख पक्षी वर्मिलियन बर्ड हक्का बक्का रह गई। उसने कहा, तुम दानव पूर्वज हो, तो फिर उसका साथी कौन? सभी महान दानव स्तब्ध रह गए। यह क्या हो रहा है? दानव पूर्वज ने चीख कर कहा, चुप रहो, अब तुम ना ड्रैगन लॉर्ड हो, ना मेरे याओ जाति के स्वामी। कैसी धृष्टता है तुम्हारी? पर चूनिंग ने सिर हिलाया। ड्रैगन लॉर्ड ही दानव पूर्वज है, और दानव पूर्वज ही ड्रैगन लॉर्ड। कई दानव अब भी कुछ समझ नहीं पाए, पर कुछ ने सोचा तो पहला दानव पूर्वज नहीं, दूसरा था। वे उलझन में थे पर देखते रहे। वर्मिलियन बर्ड भी अब समझने लगी थी, दानव पूर्वज तो वही है, तो ये सामने वाला नहीं हो सकता। मैंने इतने वर्षों तक जिया है, मैं उसके सारे षड्यंत्र जानती हूँ, मैं कैसे नहीं पहचान सकती? वह अचानक दहाड़ी, तुम झूठे हो, न ड्रैगन लॉर्ड, न मेरे दानव पूर्वज महान पिता। तुम मानव हो, पहले इसे मारो, तभी महान पिता की समस्या हल होगी। दानवों में फिर अराजकता फैल गई। झूठी, तूने हिम्मत कैसे की? अचानक गगन भेदी गर्जना हुई। वर्मिलियन बर्ड का शरीर कांप गया। वो उसका सच्चा नाम जानता है। दुष्ट की सहायता करना, नियमों को न मानना। क्या तुम इस इम्पोस्टर को संसार के जीवों को धोखा देने दोगी? चूनिंग की आवाज गरज उठी। मैंने न तो इस जगत पर अधिकार चाहा, न ही इसे बदलने की इच्छा की, पर तुम सबने सीमा लांघ दी है। क्षण भर में एक विशाल दिव्य आदेश आकाश पृथ्वी के बीच प्रकट हुआ। दानव पूर्वज की आंखें फटी रह गईं। ये क्या? 10,000 दानव खजाना चित्र? नहीं, ये कैसे संभव है? वो अब भी इसे नियंत्रित कर सकता है। महान ड्रैगन ऊर्जा के साथ उसने हाथ उठाया और झूठी की उपस्थिति मिटा दी। मैं याओ जाति का महान पिता हूँ। मैंने कभी तुम्हें बांधना नहीं चाहा, पर आज मैं क्रोधित हूँ। क्षण भर में अकल्पनीय महान नियम उतर आए। झेंग ने चिल्लाया, सच में, वो सचमुच 10,000 दानव खजाना चित्र का उपयोग कर रहा है। वर्मिलियन बर्ड चीखी, पर व्यर्थ। उसकी अंतिम 3 पंख झुलस कर मिट गए, और उसका शरीर शून्य में विलीन हो गया। महान नियम, महान सम्राट का हथियार, जिसका सच्चा नाम तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे वश में है। लोभी भेड़िए जैसे बिना नियम वाले प्राणी तो मिट नहीं सकते, पर वर्मिलियन बर्ड के लिए यह बस एक रेखा थी, और उसी क्षण आकाश पृथ्वी में फैले सभी याओ जाति के दानव झुक गए। ये तो सच में वही खजाना चित्र है। केवल सच्चा दानव पूर्वज ही इसे नियंत्रित कर सकता है। अब समझ आया, 10,000 वर्षों से याओ जाति इतनी पतित क्यों रही। क्योंकि हमने झूठे पर विश्वास किया। अब चूनिंग अपने ड्रैगन हाथी रूप में स्वर्ग शक्ति से घिरा और 10,000 दानव खजाना चित्र लिए। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता स्वयं उतर आया हो। अगर ये दानव पूर्वज नहीं, तो फिर कौन है? अगर यह ड्रैगन लॉर्ड नहीं, तो फिर कौन हो सकता है? तभी दूर से एक आकृति उड़ती आई। सभी महान दानवों ने देखा, वह तो वही शुवानवु था जो पहले लगभग मारा जा चुका था। अब वह अचानक घुटनों पर झुक गया, आंखों में उत्साह के आंसू। पिता, आप ही मेरे पिता हैं। सारी याओ जाति अब पुनर्तः विश्वास करने लगी। कौन नहीं जानता कि दूसरी पीढ़ी का शुवानवु दानव पूर्वज की संतान है। क्या वे सचमुच धोखा खा गए थे? अब स्तब्ध दानव पूर्वज खुद को रोक नहीं पाया। युआन गुई, मैं तुम्हारा पिता हूँ। शुवानवु ठिठक गया, दानव पूर्वज की ओर देखा, फिर थूक दिया, बकवास बंद करो। मैं महान वूजी नौ परिवर्तन का स्वामी अपने पिता को नहीं पहचानूंगा क्या? तुम नकली हो, तुम दानव पूर्वज नहीं हो। यह मेरे पिता हैं। अध्याय 320। पहले अपना नाम बताओ, मैं बाद में आऊंगा। आसमान अचानक अंधेरा क्यों हो गया?
अभी अभी आखिर हुआ क्या था? वे दोनों कहाँ चले गए? मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग और पृथ्वी के एक टुकड़े में कैद हो गया हूँ, मानो 5 उंगलियों की एक दुनिया में। ऐसी धृष्टता किस अस्तित्व में हो सकती है? क्या हमारी मानव जाति के दानव पूर्वज ने कदम उठाया? मानव जाति का दानव पूर्वज क्या वाकई? लेकिन स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर जो शक्ति थी, वह तो अराजक ताओ क्योटिक डाओ की लग रही थी। सही, वह अराजक ताओ की शक्ति थी। जरूर मेंग टोंगटियन ने ही कदम उठाया होगा। वह बूढ़ा आखिरकार हरकत में आ ही गया। स्वॉर्ड मास्टर, आखिर हुआ क्या? तियानाशुवान को भी चक्कर सा महसूस हुआ, जैसे उसे किसी ने हाथ में थाम लिया हो और स्वर्ग पृथ्वी के यिन यांग को उलट पुलट दिया हो। कुछ पल तक वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। सु वानछिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर फैले अराजक ताओ के सिद्धांत और गायब हो चुके मेंग टोंगटियन को देखा और तुरंत निष्कर्ष निकाला। जरूर सीनियर मेंग ने ही कदम उठाया है। दानव पूर्वज के पास अब भी कोई तुरुप का पत्ता था, लेकिन क्या वह सब कुछ नहीं हार चुका था? फिर उसके पास तुरुप का पत्ता कैसे हो सकता है? मेंग यीरान पूरी तरह उलझ गई थी। इसी समय कछुआ युद्ध भूमि से लौटा, उसके हाथ में एक ड्रैगन स्केल था। दानव पिता को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कछुआ ने तुरंत कहा, भले ही असली दानव पिता की सत्ता और मानव सम्राट की हैसियत को न गिने, फिर भी वह ऐसा अस्तित्व है जो इस स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर खड़ा है। यदि बाह्य दानव का हस्तक्षेप न होता, तो दानव पिता कैसे गिर सकता था? कौन सा दानव पिता? याओ जाति वाला या चूनिंग? मेंग यीरान ने जिज्ञासा से पूछा, मगर बात पूरी होने से पहले ही उसके माथे पर लगभग थप्पड़ पड़ गया। लड़की भड़क उठी, सु वानछिंग, मेरे पिता के रहते मैंने सहन किया। अभी मैंने कुछ नहीं कहना चाहिए था, यह मानती हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों सच में निर्दोष हो? आओ, स्वर्गीय दाव की कसम खाओ कि तुम्हारे बीच गुरु शिष्य के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। अभी सहन कर लिया, लेकिन इस बार क्या? ये कछुआ तो अपने आप उसे पिता कह रहा है। क्या मैं गलत हूँ? सु वानछिंग के होंठ कांप उठे। उसने घूरा, मगर मेंग यीरान बेखौफ कमर पर हाथ रखे सीना ताने वापस घूरने लगी। सीना फुलाना बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंग यीरान तुरंत हार गई, होंठ फड़फड़ाए, बस उस चीज को बोझल कहकर कोस सकी। कछुआ ने सिर खुजलाया, हैरान सा। वे क्या कह रहे हैं? बॉस तियानाशुवान, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तियानाशुवान ने गंभीरता से कहा, तुम अभी छोटे हो, न समझना सामान्य है। लेकिन मैं तो तुमसे बड़ा होना चाहिए। मैं सच्ची ड्रैगन तलवार का एक अंश हूँ। उम्र के हिसाब से मैं तुमसे बड़ा होना चाहिए। समझ गया, तो वे किस बारे में बात कर रहे हैं? परवाह मत करो, भविष्य में समझ जाओगे। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? एक चाबी, एक ड्रैगन स्केल। क्या चूनिंग को यह नहीं चाहिए था? मैंने इसे युद्ध भूमि में देखा और उठा लिया। वैसे वे लोग, इसी क्षण चूनिंग को अचानक एक शून्य लोक से बाहर फेंका गया, ठीक मेंग यीरान की ओर। लड़की हक्की बक्की रह गई, तभी सु वानछिंग ने उसे झपट कर अपने पास खींच लिया। जैसा सोचा था, उस बूढ़े के इरादे साफ नहीं थे। चूनिंग कुछ कह न सका। स्वर्गीय दाव द्वारा चूनिंग को शक्ति देना और स्वर्गीय दाव द्वारा 10वें क्षेत्र के साधक को शक्ति देना दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। सब जानते थे कि दानव पूर्वज को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। जब तक आस्था है, तब तक अस्तित्व है। दानव पूर्वज के अवशेष जरूर होंगे, और जो अस्तित्व उस वैचारिक स्तर तक पहुंचा हो, वह शायद इतनी आसानी से मर भी नहीं सकता। सु वानछिंग को देखते ही चूनिंग ने राहत की सांस ली। सीनियर मेंग दानव पूर्वज से लड़ रहे हैं। कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जीत हार अभी तय नहीं, लेकिन सीनियर मेंग की साधना से वो काफी देर तक टिक पाएंगे। सु वानछिंग ने तुरंत सिर हिलाया, घटनाओं पर विचार करते हुए। तुमने दानव पूर्वज की इच्छा शक्ति, पावर ऑफ विल पाने की संभावना और उसकी शक्ति दोनों काट दी थीं। फिर भी वह सीनियर मेंग, जो 10वें क्षेत्र में है, से कैसे लड़ सकता है? तर्क से तो असंभव है। चूनिंग ने सिर हिलाया, शायद उसका पूर्व क्षेत्र ही बहुत ऊंचा था।
ग्रीडी वुल्फ ने कहा है कि दानव पूर्वज लगभग शिखर पर है, बस महान सम्राट की विरासत पूरी तरह नहीं पाई, और इस स्वर्ग पृथ्वी की सीमा के कारण खगोलीय प्रकट हेवनली फिनोमिनन क्षेत्र में तूपो नहीं कर सकता। लेकिन तूपो न करना यह नहीं कि वह और शक्ति न पा सके। मानव सम्राट की इच्छा शक्ति हो या ड्रैगन लॉर्ड की विरासत, कोई भी किसी क्षेत्र से कम नहीं। दाव हमेशा कानून से बड़ा होता है, फिर महान सम्राट के दाव की तो बात ही क्या। मींग टोंगटियन का 10वां क्षेत्र शायद अभी भी महान सम्राट से काफी दूर था। तो अब सबसे पहले वह बिखरा हुआ ड्रैगन स्केल ढूंढो। वह स्केल वर्मिलियन बर्ड के पास था, दानव पूर्वज के पास नहीं हो सकता। इस दुनिया में केवल ड्रैगन लॉर्ड ही दानव पूर्वज का असली नाम जानता है। वैचारिक दानव पूर्वज को बिना वैचारिक जादुई कलाकृति के मारा नहीं जा सकता। यह आदमी बहुत ही अजीब है, मारा ही नहीं जाता। युआन गुयेगुई ने दोनों हाथों से मिला हुआ ड्रैगन स्केल आगे बढ़ाया। क्या ये वही है? मैंने बड़ा योगदान दिया। चू निंग ये देखकर चौंक गया और टुकड़ा लेते ही उसे महसूस किया। हाँ हाँ हाँ, यही है। पहले आधी कीमत पर एक प्रतिकृति बनाओ, फिर असली स्केल रखो। पहले के 10 लाख योगदान अंक खर्च करना उसे बेहद खल रहा था, लेकिन अब 1 मिलियन यूं ही खर्च हो गया। अगर खलेगा तो गुरु को थोड़ा सहना पड़ेगा, और अब तो आधी कीमत है। पहले 50,000 का एक। सु वानछिंग ने ये देखा और हैरान नहीं हुई। शिष्य का संकेत पहले ही काफी स्पष्ट था। उसने स्वर्ग पृथ्वी में इकट्ठा होती इच्छा शक्ति को देखा, मन में भाव उठे। तुम्हारे शाही दाव शास्त्र की 9वीं परत में प्रगति होनी चाहिए। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति, उसकी 9वीं परत भी समस्या नहीं होगी। सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति, याओ जाति हो या मानव जाति, निरंतर उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। भले ही पूरी न हो, फिर भी दोनों साधना विधियों को 9वीं परत तक तूपो कराने के लिए पर्याप्त थी। अचानक स्वर्ग पृथ्वी में एक भव्य दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। पहले से अंधेरे आकाश को चीरता हुआ सुनहरा प्रकाश उतरा और चू निंग को ढक लिया। शाही दाव शास्त्र प्रगति 9वीं परत। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति प्रगति 9वीं परत। स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद बरसा, और यह इसी स्वर्गीय दाव से भी नहीं आया था। बाह्य नगर की दीवार पर तियान श्वानजी स्तब्ध होकर देख रहा था। कुछ ऐसा भी है जो उसके सामने की अनंत अंधकार को चीर सकता है। क्या ये किसी उच्चतर संसार का कानून है? सबसे बड़ा लाभार्थी प्रकट हो चुका था। मानव सम्राट की इच्छा शक्ति का वरदान, संसार में एक सच्चा मानव सम्राट। महान दाव की रक्षा, स्वर्गीय दाव से प्रतिरक्षा और सहज भाग्य। और लंबे समय से साधित ड्रैगन एलिफेंट शक्ति ने उसकी ड्रैगन की को फिर शिखर पर पहुंचा दिया। 9वीं परत संसार में सच्चा ड्रैगन। मानव सम्राट, सच्चा ड्रैगन। दोनों विरोधी नहीं, बल्कि एक उच्चतर अवधारणा में मिल सकते हैं। इस क्षण असंख्य प्राणी मुड़कर देखने लगे। तियानाशुवान संप्रदाय के साधकों की आंखों में भी आश्चर्य और श्रद्धा उभर आई। एक सच्चा मानव सम्राट। बहुत से लोग, चाहे वे मानव सम्राट को जानते हो या नहीं, उस श्रद्धा को छिपा न सके। आखिर हुआ क्या था? और ये जिंगशुआन फिर से चकित हो गया। वाकई ड्रैगन एलिफेंट, मानव सम्राट। क्या यही महान पिता हैं? महान दाव मानव सम्राट प्रकट हो गया है। वह निस्संदेह समय का नायक है। ताती फेयरस लॉर्ड को महान सम्राट की होड़ में पहल करनी चाहिए। ग्रीडी वुल्फ ने गहरी सांस ली, फिर उत्साहित हो उठा। यही होना चाहिए। और उसके पास के भयंकर पशु की आंखों में लालच शिखर पर पहुंच गया। मानव सम्राट, वैचारिक विरासत और ड्रैगन लॉर्ड का पुनर्जन्म। मगर कुछ कहने से पहले ही उसे अचानक बुला लिया गया। ग्रीडी वुल्फ भी अपने असली नाम से बुलाया गया। दानव पूर्वज की ओर स्पष्ट रूप से परेशानी खड़ी हो चुकी थी। जब भव्य शुभ दृश्य पूरी तरह शांत हो गया, सु वानछिंग की गोद में छोटा ड्रैगन मनुष्य और भी शुद्ध हो गया। वह आभा युआन गुईगुई को लार टपकाने पर मजबूर कर रही थी। ये स्वाद बहुत ही सुगंधित। सु वानछिंग ने प्रशंसा और भावुकता से चू निंग को देखा। कल का मेरा शिष्य आज नियत समय पर मानव सम्राट बन गया है। ये भाग्य है।
एक वरिष्ठ के रूप में उसे घुटने टेककर प्रणाम करने की भी इच्छा हुई, लेकिन चू निंग ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। अब जब ड्रैगन स्केल मिल गया था, उसके पास आत्मविश्वास था। दूसरे भले न जानते हों, मगर तुम ड्रैगन लॉर्ड कैसे नहीं जानते? अगर नहीं जानते, तब भी यह मामला सुलझाना ही होगा। दानव पूर्वज मरा भी नहीं और तुम कहते हो कि तुम मर गए। क्या बकवास। गुरुजी, आपका शिष्य अब ड्रैगन की से सच्चे ड्रैगन से संपर्क करने की कोशिश करेगा। अच्छा, निंग एर, अगर हमें दानव पूर्वज का असली नाम मिल जाए तो सब कुछ। लेकिन अचानक सहन न कर पाने वाली मेंग यीरान ने टोक दिया। क्या तुम्हें पता है कितने जीव तुम्हें देख रहे हैं? मेंग यीरान ने अविश्वास से कहा, कब से ऐसी बातें इतने लोगों के सामने होने लगीं? चू निंग हक्का बक्का रह गया, थोड़ा शर्मिंदा। सु वानछिंग ने घूरते हुए डांटा, क्या तुमने कभी अच्छे संबंध वाले गुरु शिष्य नहीं देखे? क्या हमारी गहरी स्नेह भावना की अनुमति नहीं? मेंग यीरान निरुत्तर रह गई। खैर, शायद इतनी गहराई संभव है। सु वानछिंग द्वारा नीचे रखे गए लाल होती गालों वाले चू निंग को सबने देखा। ये जिंगशुआन, डेमन अनलिमिटेड और कुछ अन्य क्षण में पहुंचे, मगर बोलने से पहले ही सु वानछिंग ने उन्हें रोक दिया। उसे मत टोको, उसे स्वयं करने दो। शायद यही दानव पूर्वज को सुझाने का एकमात्र तरीका है। ये जिंगशुआन ठिठक गया। उसने चू निंग के हाथ में ड्रैगन स्केल से निकलती शुद्ध ड्रैगन की को देखा और हस्तक्षेप नहीं किया। जो दिखाई देगा वही सच्चा ड्रैगन होगा। वह सच्चा ड्रैगन जिसे शायद केवल दानव पूर्वज ने देखा था। जब स्वर्ग पृथ्वी फिर से शांत हुई और पहले ही शिखर ड्रैगन एलिफेंट तथा महान दाओमानव सम्राट क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके चू निंग इस प्राचीन युद्धभूमि में प्रकट हुआ, तो उसने अचानक कुछ गलत महसूस किया। अब भी वही अंतहीन हत्यादाओं से भरी स्वर्ग पृथ्वी, वही उजाड़, पहाड़ वैसे ही ऊंचे, समुद्र वैसे ही दूर, लेकिन सच्चा ड्रैगन पीठ किए नहीं था, बल्कि शांत भाव से सामने चू निंग को देख रहा था। उस क्षण संवाद की आवश्यकता नहीं थी, नाम जानने की भी नहीं, क्योंकि योग्यता पर्याप्त थी और किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ पहुँचा है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। सुनहरी पुतलियाँ अत्यंत शांत थीं। मेरी विरासत प्राप्त करो या अपना स्वयं का मार्ग चलो। प्राचीन स्वर शीघ्र ही शांत हो गया। इस स्वर्ग पृथ्वी में कोई और ध्वनि नहीं थी, सिर्फ चू निंग की धड़कन। पहला व्यक्ति, तर्क से तो यह संभव नहीं होना चाहिए। तो पहले दानव पूर्वज का असली नाम बता दो। मेरे पास अभी भी स्केल है, मैं फिर कोशिश कर सकता हूँ। मैं पहले जाकर दानव पूर्वज से निपटता हूँ।